टू ऑल। यो यो। तो आज क्या है स्पेशल? वैसे तो स्पेशल कुछ है नहीं, वो डिपेंड करता है कि हम उसे स्पेशल समझते हैं या नहीं। अगर हम उसको नहीं समझते हैं स्पेशल तो स्पेशल नहीं है। लेकिन अगर हम डेली स्पेशल चीज़ समझेंगे और डेली एक ही शाही पनीर खाएंगे तो हमारा उससे मन भर जाएगा, इसलिए हमें अलग अलग सब्जियां खानी चाहिए। तो स्पेशल ये है कि आज कोई शाही पनीर नहीं है, आज सिर्फ नॉर्मल पीली वाली दाल है जिसकी स्मेल मुझे आ रही है, घर में बन रही है। ओके। तो कैसे हैं आप गाइस? यो। सॉरी सॉरी। जल्द ही जो इंट्रो है वो थोड़ा सा और दमदार होने वाला है। एक नई इंट्रो वीडियो आने वाली है जिसमें मैं पूरा अपना डे का लाइफस्टाइल उसमें रिकॉर्ड करके, मतलब स्टार्टिंग में चलेगी वो, ठीक है। गाना यही रहेगा लेकिन वीडियो बदल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा और लंबी वीडियो बनेगी। इस बार क्या है कि वो रिपीट होती रहती है ना, बार बार रिपीट होती रहती है। अब वो चेंज हो जाएगी, उसके अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें आएंगी। चलो गाइस देखो, आज मैं स्पेशली उन लोगों के लिए स्ट्रीम रहेगी जो पिछले 2 महीने से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस भी करी है। नाउ दे विल अप्लाई। आज वो दिन है जिसमें आप लोग डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं अलाउ करता हूँ डेमो ट्रेडिंग करने के लिए, ओनली डेमो चार्ट प्रैक्टिस के लिए सिर्फ, कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग लाइव चार्ट पे कैसे देखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो सैटरडे का टाइम ऐसा है और साथ में इसमें वॉल्यूम कम होता है, तो इसके अंदर हम डेमो अच्छे से देखेंगे करके कि हाउ द मार्केट मूव, कैसे हमें मूव देखने को मिलती है, ठीक है। आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको यूज़ करोगे, ठीक है। मैं नहीं करने वाला, मैं नहीं बताने वाला कुछ भी, मेरे से मत कहना। बस आप ट्राई कर सकते हैं कि आप किस तरीके से, जैसे मैंने कोई जो भी कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ उसको कैसे यूज़ करोगे, उससे क्या रिजल्ट निकलता है, प्रैक्टिस कैसे आप करोगे, ऐसे प्रैक्टिस के बेसिस पे, ठीक है। तो आज आप कर सकते हो सिर्फ, बाकी नहीं। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी रियल ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाई सेल की भीख मांगने बिल्कुल नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप आउट ऑफ द स्ट्रीम एक नोटबुक लेके टॉपिक्स लिख सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर ऑन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। बीटीसी यूएसडी टीवीसी क्रिप्टो मेरे पास है अभी फिलहाल के लिए, यू कैन सी ऑलरेडी दिस, ठीक है। ये मुझे यूज़ करना पड़ता है, मैं करता नहीं हूँ, करना पड़ता है। तो कल का एनालिसिस जो था उसके बेसिस पे मैं आपको आज अपडेट देता हूँ उसमें क्या देखने को मिला है, ठीक है। कल मैंने आपको इसमें एक एनालिसिस अपना शेयर करा था जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, दैट इज दिस, एंड यू कैन इजीली सी द रिवर्सल एरिया फ्रॉम दैट पॉइंट। मैंने बहुत सारे आपको इसके अंदर रीजंस बताए थे कि क्या क्या इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है, क्या ये लेके जा सकती है। एंड यू कैन सी कि मैं हमेशा सबसे पहली कंडीशन वही आपके सामने पिछले 2 महीने से शेयर करता आ रहा हूँ, जिसकी प्रोबेबिलिटी फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा होती है। गॉट इट? यस और नो? यस। अब इसमें आप अगर देखोगे तो सिंपली अपने यहाँ तक, अपने आपको यहाँ तक लेके आई, आप देख सकते हो। और इसी जगह पे मार्केट ने अपने आपको रिवर्सल दिया है, एंड देन मूविंग लाइक, जैसे कि मैं आपको बताया था कि अगर सप्लाई डबल हमें आधी मिलती है, जैसे लाइक मैंने इसीलिए मैंने लगाया था, एंड देन हमें डबल डिमांड देखने को मिलेगी। यहाँ से डिमांड ऑलरेडी डबल हो चुकी है, आप देख सकते हो। गॉट इट? गॉट इट? नेक्स्ट, अब हम इसके आगे की बात करेंगे कि हमें इसमें आगे क्या देखने को मिले। वैसे तो मैं सैटरडे को 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या लार्जर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करता नहीं हूँ, बट चलो एज ए हम इसको समझने के लिए, ठीक है, इसको समझने के लिए भाई मॉडरेटर थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, लात मारो जो भी तुम्हारी बात नहीं मान रहा, बाकी मर्जी से तुम्हें करना करो अपने हिसाब से। मुझे कीचड़ नहीं चाहिए अपनी स्ट्रीम पर, मुझे साफ सुथरे अच्छे माइंडसेट वाले पॉजिटिव पीपल चाहिए। ओके। सो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास सिंपली एक जो स्ट्रक्चर है जो अब स्ट्रेट होता जा रहा है। पहले वो थोड़ा लुढ़का, फिर सीधा, फिर और सीधा, फिर और सीधा, और अब जाके स्ट्रेट हो चुका है। अब मैं आपको इसमें बता दूं कि हमें क्या इसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखने को मिलता है, ठीक है। देखो मैं अभी यहाँ पर अपना 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, तो कोई सवाल जवाब ना करें, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इस पर फोकस करिए जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पूछने पे आ गया तो सवाल का आंसर नहीं दे पाओगे। अभी जैसा मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ उसको देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आएगा, पुराने लोगों को तो बिल्कुल नहीं आने वाला। ध्यान से देखो, मैं आपको कुछ एज ए ट्रेंड समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। उसको ट्रेंड को समझना पड़ेगा आपको, उसके बेसिस पर पता चलेगा कि आगे का ट्रेंड हमारे लिए जो है मोमेंटम वाला मिलेगा या कंसोलिडेटेड वाला मिलेगा, वो हमें यहीं से पता लग जाएगा। पहले मैं आपको एक साइड का ट्रेंड समझाता हूँ। तो पहले साइड का जो ट्रेंड है वो बैठता है हमारे लिए सेल साइड का, ठीक है। मतलब कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो वो नीचे जब गिरती है, ऊपर जाती है जब नीचे गिरती है, तो उसकी जो एक पावरनेस है, जो उसकी एक स्ट्रेंथ है, जो उसकी एक आप उसकी जो एक स्ट्रेंथ है, तो वो बेसिकली कितनी ज्यादा अपने आप को पावरफुल लेके चल रही है एक्चुअल में, ठीक है। और आगे जाके वो हमें कितनी ज्यादा पावरफुल दिखती है, तो इसमें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझना आप, ठीक है। गॉट इट? गॉट इट? मैं आपको इसके हिस्से करता हूँ, डिवाइड एंड रूल वाला थोड़ा सा गेम यहाँ खेलना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो मैं इसमें से जितनी भी सप्लाईज हैं उनको बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर ट्रेंड डेवलपमेंट में दिखाना चाहूंगा कि हमें ट्रेंड का डेवलपमेंट कैसे देखने को मिलता है, एंड हाउ द मार्केट मेक्स इट। इसको हटाओ, मैं इसको जोड़ के बताता हूँ आपको कैसे दिखेगा, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में ये हिस्सा आपका इस तरीके से बना हुआ है, लाइक क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं भाई। अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो इसके अंदर क्या चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं, कुछ कुछ समझ आ रहा है इसमें क्या बन रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ पर आपको क्या क्या समझ में आ रहा है कि जो यहाँ पर मैंने सेलिंग्स बाहर निकाली हैं उनको देख के क्या लगता है कि वो धीरे धीरे करके अपने आप को कमजोर कर रही है, ठीक है। वो एंगल पॉजिटिव हो रहे हैं, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। सिंपल, बस इनका इनके इनके नेचर को समझने की कोशिश करो, ये क्या कर रहे हैं, ये कमजोर कर रही है अपने। ऐसे देखो, ऐसे कंसोलिडेटेड ट्रेंड को समझने का मैं तुम्हें सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बेसिकली नाउ द मार्केट्स मेकिंग इट्स मूव, यहाँ से हमें पता लग जाएगा ये है सेल साइड का एरिया, ठीक है। तो आगे जाके कमजोर हो रहा है और वो अपने आप को बुल साइड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं हम लोग डिमांड के बारे में। डिमांड का क्या रोल है हमारे पास? अगर हम डिमांड को देखें तो वो लगातार कंसिस्टेंट अपना जो मूव है वो बनाए रखी हुई है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक डिमांड है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिमांड है,
यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास डिमांड है, ठीक है, और फिर ये तो नहीं है डिमांड, ये से पूरी सप्लाई है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी डिमांड है। तो अगर आप डिमांड पे नजर डालोगे तो उसके अंदर कोई मेजर चेंज नहीं है, वो अपने आप को धीरे धीरे करके पावरफुल होती हुई दिखा रही है। अगर आप देखोगे तो वो अपने आप को पावरफुल होती हुई दिखा रही है। यहाँ पर बस जो वर्ड है एक ध्यान से समझना मेरी बात, यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है दैट इज, जो देख के समझ में आता है कि ये देखो मैं पहले लिख देता हूँ इसको, ये है आपके पास दिस इज द डिमांड, ठीक है, एंड दिस इज द सप्लाई। आज तो मैं अलग तरीके से बताऊंगा मैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो डिमांड है, जो बुल साइड का मूव है, वो अपने आप को ऐसे दिखाता है कि उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। जब भी मार्केट में आता है बहुत पावरफुल रीजन से आता है, तो उसके अंदर हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये मैंने बोला कि होती हुई दिखा रही है, इसके अंदर ही सारी चीजें छुपी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो कमजोर होता हुआ दिखा रहा है एक्चुअल में वो आगे जाके पावरफुल होने वाला, और जो यहाँ पर पावरफुल होकर दिखा रहा है इसका मतलब आगे जाके कमजोर होने वाला। अगर मेरे और मैं किसी के साथ अगर फाइट कर रहा हूँ और मैं अपने आप को शुरुआत में ढीला फूला रखता हूँ, मैं फाइट नहीं करता, और सामने वाला शुरुआत में अपनी सारी एनर्जी यूज करने लग जाता है, हर पंच के बाद मुझे मारता है, लेकिन मैं तो फाइटर मान लो, मेरे को तो सहन होती है, मैं कितना ही मान लो मैं तो सहन कर सकता हूँ। मैं अपनी एनर्जी, अपनी लिक्विडिटी अपनी एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, मैं अपनी लिक्विडिटी, उसकी जो पावर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, और जब उसकी पावर कमजोर होगी, एकदम से दिखेगा कि वो बिल्कुल सन्नाटा हो चुका है, उसके पास पावर ही नहीं बची, तब मैं अपना मूव निकाल के दूंगा और बूम। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। तो जो एक बड़ी सी आईएफसी बनने का जो रीजन है वो दूसरा भी ये है, वैसे तो इसको लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन कहते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है, सब कुछ जो दिखा रही है वो है नहीं, जो नहीं दिख रहा वो असलियत में सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ की डिमांड में यही पता लगता है कि वो अपने आप को पावरफुल दिखा रही है एक्चुअल में, इसका मतलब वो अपना जब लास्ट मूव देगी तब हमें यहाँ पर एक पावरफुल सा रिवर्सल देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। चलो मैं इसको ये समझ में आ गया ना कैसे हमें कौन कमजोर दिख रहा है कौन पावरफुल दिख रहा है। तो अभी हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें सारे के सारे, इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो सेलिंग और बाइंग से यही पता लगता है, डिमांड और सप्लाई से। अब एक चीज है कि मार्केट अपने आप को पैरेलल चैनल, स्ट्रेट, और एक बार गई तो ऐसे करके गिरा के देन ऐसे कर सकती है, द एरिया ऑफ रिवर्सल। समझ आया? दैट्स ऑल। ये ही सेम हिस्सा हमें इस जगह पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो ये बन रहा है ये इसी का मेजर वर्जन है। इसको जरा ध्यान से समझो, मैं भी छोटा करके दिखाता हूं कैसे दिखेगा। अगर मैं ये हिस्सा पूरा का पूरा, अगर मैं मान लो ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक जो है लगा दूं, और इसको मैं तुम्हारे सामने यहां लेके आ जाऊं, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा मुझे, ऐसे नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा बड़ा मुझे करना पड़ेगा इसको, जस्ट लाइक ऐसे करके। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको इसके अंदर ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देने वाला। ये है कि इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ये देखो ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देने वाला, बस ये रिवर्स हो गया। ध्यान से देखो, ये हिस्सा ऐसे करके ऐसे है, ये हिस्सा ऐसे करके ऐसे है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, बस ये मिरर हो चुका है, ये उल्टा हो चुका है। देखो ना, इस हिस्से में और इस हिस्से में मुझे बस फर्क बता दो क्या है, कोई फर्क दिख रहा है? लेकिन इसके बाद के हिस्से में कोई इसके साथ सिमिलैरिटी नहीं है। इसका मतलब अगर इसे उठना होता तो इसी जगह से पंप कर देता, लेकिन इसने नहीं करा, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसने कैंसिल कर दी। ये अपना स्ट्रक्चर रिपीट नहीं करना चाहता, बल्कि वो अपनी लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर रहा है, जो ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं उनके, आप आसान भाषा में स्टॉप लॉसेस को हिट करवा रहा है और उल्टी साइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो जो पहला मूव होगा वो फेक निकलेगा। सिंपली सप्लाई डिमांड मेजर कर सकते हैं इसमें, सिंपली सप्लाई डिमांड मेजर कर सकते हैं, ठीक। समझ आया? ये समझ में आया क्या है? यहाँ बस हमें बस भटकाया जा रहा है ट्रेंड के साथ, ठीक है। हमें भटकाया जा रहा है, एक्चुअल में यह है बिल्कुल से हमें बस भटकाया जा रहा है। हमें बस ये बोला जा रहा है कि हाँ भाई ये जो हिस्सा है वो अपने आप को जो बाइंग है वो अपने आप को पावरफुल होती हुई दिखा रही है। यहाँ के पता लगता है कमजोर कौन है पावरफुल कौन है। अगर पावरफुल है तो यहाँ इनकी पावर खत्म कैसे होगी, बाद में आई क्यों नहीं इतनी बड़ी, स्ट्रेट क्यों होगी मार्केट, पावर आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आई? ठीक है, समझ आया? ये स्ट्रक्चर समझ आया? देखो ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मैं इसको किसी और तरीके से सॉल्व नहीं कर सकता, और किसी तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है अभी करंट में ये सेंट्रल एरिया पे, ध्यान से देखो। अभी ये देखो, मैं अगर मान लो इसका हाई लेता हूं, इसका लो लेता हूं, मार्केट अपने सेंट्रल रीजन पे, इसके अलावा इसका कोई तरीका, पहला मूव फेक निकलेगा, फिर रिवर्सल दिखेगा, ठीक है। नाउ वेट, अभी मैं इसका एनालिसिस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि सैटरडे संडे का टाइम है। अगर वॉल्यूम आ जाता है पहला मूव, जैसे कि नीचे की साइड प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है, अगर आ जाता है तो देखते हैं पहला मूव किधर आता है, फिर मैं मेजर करता हूं, फिर इसका रिवर्सल एरिया फाइंड आउट करते हैं कैसे मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये एक सेंट्रल जोन है, सेंट्रल जोन में का मतलब है कुएं में कूदना बिना किसी जो है स्विमिंग सूट के। अभी हमारे पास है नहीं तो अभी हम यूज नहीं कर सकते। समझ आया? दैट इज माई टुडेज एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 30 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑफ गोल्ड। प्रीवियस स्ट्रक्चर हैज बीन कंप्लीटेड, जो आप देख सकते हो पिछला, ठीक है। यो, ठीक है, क्या बात है, थोड़ा जोरदार है लेकिन ठीक है। पहली कंडीशन समझ में आई? ये पहली कंडीशन है, पहली जो भी बनाए उसके बेसिस पे। गॉट इट? गॉट इट। देखो जो डे 1 डे 2 डे 3 वाले हैं उनके सर के ऊपर से जाएगा, मैं पहले कह रहा हूं, ये उन्हीं को समझ में आएगा जो मेरी स्ट्रीम पे पिछले 30 दिन से ज्यादा बैठे हुए हैं, उन्हीं को समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आने वाला। चलो दूसरी कंडीशन पे बात करते हैं हम लोग, कैसे हमें यहाँ ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। मैं ये वाला पार्ट लाइव स्ट्रीम का निकाल के वीडियो में कन्वर्ट करके यूट्यूब पे डाल दूंगा, आपको पूरी लाइव स्ट्रीम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको देखना होगा, क्योंकि बेसिकली ये इसका मैं स्क्रीनशॉट नहीं खींच सकता, ये बस एक्सप्लेनेशन है, कोई ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो मैं ये वीडियो काट के आपकी जो है यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप उसको बार बार देख लें जैसे भी आपको देखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कोई छोटा मोटा पॉइंट नहीं है।
चलो अब यहाँ पर हमारे पास दूसरी कंडीशन आती है, दैट इज अ रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन वो अपने आप को दोबारा से बड़ा कर देती है। कैसे, ध्यान से समझो। अगर आप ध्यान से इस चीज को देखो तो यहाँ पर आपको एक लॉन्ग पीरियड दिखाई देना है, उसके बाद एक शॉर्ट पीरियड दिखाई देता है, उसके बाद फिर बड़ा सा पीरियड बन गया। तो अगर मैं बोलूं कि भाई मार्केट में अगला पीरियड छोटा बनना चाहिए था, भाई अकॉर्डिंग टू रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट में पीरियड छोटा होकर पहला मूव फेक करके फिर रिवर्स हो जाती है। इस कंडीशन में ऐसा नहीं कर रही है, ये अपने आप को बड़ा कर रही है, लिक्विडिटी ली जा रही है ऊपर नीचे दोनों साइड से, जहां भी पहले निकल रही है वो फेक मूव दिखा रही है अपना। जैसा कि कल आपको मैंने बताया था कि इसके दोनों साइड के मूव बाहर आ चुके हैं, ये भी मूव बाहर आ गया, ये भी मूव बाहर आ गया, अब जो निकलेगा वो मूव रियल निकलेगा, लेकिन इसके अंडर में जो मूव है वो तो फेक ही रहेगा, उसी को आइडेंटिफाई करना हमें। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पीनट है बड़ा, ये छोटा हो गया, फिर ये और बड़ा हो गया। इसका मतलब मार्केट अपना कैसा स्ट्रक्चर बना रही है, एक टॉप बड़ा छोटा फिर बड़ा एंड देन ऐसे, द रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन। ऐसा ये स्ट्रक्चर यहां बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे। दिखाई दे रहा है, गॉट इट। ये मेरा बड़े बड़े टाइम, इसको आप 4 आवर में देखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैं 30 मिनट्स पे समझा रहा हूँ, वो ज्यादा बेटर है। ये एक जो है एक पैटर्न है, एन ही बना रहा है, लेकिन ये एक जो है साफ सुथरा एन नहीं है, टेढ़ा एन है। देखो मैं आपको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे बताता हूँ, इसको 4 आवर में लेके चलते हैं, क्योंकि 30 मिनट्स में ऐसे समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, यहां पर आप देखो, यहां पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखो, सिंपल वे, और कुछ नहीं। ठीक है, सेकंड कंडीशन बस इसकी पीनट्स के ऊपर डिपेंड करती है, पहले बड़ा पीनट फिर छोटा हो गया, फिर और छोटा होना चाहिए था, लेकिन वो दोबारा से बड़ा हो गया, और उसी के बेसिस पे उसने अपने मूव को कंटिन्यू रखा, और अब जाके वो जो है किसी और तरीके से जो है वहां पर हमें रिपीटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पर हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि बिटकॉइन $90,000 पे चला गया, $92,000 पे चला गया, तो वो डायरेक्ट इतना नीचे इतनी जल्दी क्यों नहीं गिर रहा है? उसको गिरना चाहिए, अगर वो एकदम से उठ चुका है तो उसको जल्दी भी गिरना चाहिए। देखो इसके सवाल का आंसर इसके बॉटम में छुपा हुआ है। अगर वो कर्व होके उठाए ना तो वो गिरेगा भी कर्व होके, वो डायरेक्ट वी शेप में नहीं गिर सकता, क्योंकि वो डायरेक्ट वी शेप से उठा नहीं है, वो ऐसे नहीं उठाए तो ऐसे गिर भी नहीं सकता, वो ऐसे उठाए तो आगे जाके भी ऐसे ही गिरेगा। उसका स्ट्रक्चर उसका साथ देगा। अगर तुम इससे पहले देखोगे तो यहाँ मैं एक बार को कह सकता हूँ कि डायरेक्ट डायरेक्ट कोई फर्क नहीं है, तो इसका डायरेक्ट गिरना लाजमी नहीं है। पहली बात तो इतना बड़ा प्राइस हो चुका है, तो इतने बड़े प्राइस आसानी से गिरते हैं नहीं। किसी भी एसेट का ज्यादा बड़ा प्राइस होना उसके ज्यादा मूवमेंट को दर्शाता है, लेकिन बहुत जल्दी मूवमेंट को नहीं दर्शाता। हाँ भाई, एक दिन में अब ये बिटकॉइन अगर आप नॉर्मली देखोगे तो एक दिन में ये 2 से 3,000 पॉइंट अब इजीली मूव कर रहा है। आज से 1 महीना पहले ये 200 से 300 पॉइंट भी इतनी आसानी से मूव नहीं करता था भाई, वैल्यू डबल हो चुकी है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। गॉट इट। तो ये था मेरा आज का आंसर। एंड ओरिजिनली मार्केट अपने ओवरबॉट कंडीशन पे चली रही है, वनडे के टाइम फ्रेम, उसको मैं डेली तो एनालिसिस नहीं कर सकता, तो मैं उसका एनालिसिस करूंगा अगले महीने की 14 या 15 तारीख को। वनडे का टाइम फ्रेम जब आसानी से हमारे पास 30-35 कैंडल बन जाएंगी वनडे की, मैं तब उसका एनालिसिस करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए ये ऐसी चल रही है, क्या दिक्कत? समझ आया? गॉट इट, गॉट इट, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक देखोगे तो ऐसे करके पैरेलल चैनल है, नीचे आ रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड को दर्शा रहा है ना भाई? ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है? वो डाउन ट्रेंड को दर्शा रहा है, लेकिन गैप दिख रहे हैं। अब अगर मैं स्ट्रेट लाइन यूज कर दूंगा तो ये जो गैप है वो हमारे लिए एक तरह से क्या हो जाएंगे, नीडेड वॉल्यूम हो जाएंगे। तो इसकी जरूरत नहीं है, मैं कर्व लाइन यूज करूंगा, ज्यादा बेटर है। ओके, माय कर्व्ड रेजिस्टेंस इज बेस्ट वे टू आइडेंटिफाइंग द मार्केट्स करंट सिनेरियो। गॉट इट। ठीक है, 3 पॉइंट से कनेक्ट कर रहा हूं मैं, बेस्ट रहेगा यहाँ पर ऐसे करके। सो दिस इज कॉल्ड ए ट्रेंडिंग, सॉरी, कर्व्ड रेजिस्टेंस। वैसे तो इसकी नीड होगी आगे आगे। ठीक है, मेरे वर्ड एक सुना करो अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो मेरे पास एक मार्केट का एक छोटा सा एक डब्ल्यू टाइप एरिया है। डब्ल्यू कैसे, देखो ये देखो डब्ल्यू दिख रहा है, और डब्ल्यू का ये पहला मूव है, और ये अपने आप को कंसोलिडेट करके नीचे लाने की कोशिश कर रहा है कि लिक्विडिटी अब्सॉर्ब कर रहा है फॉर मेकिंग दिस। ठीक है, देखते हैं क्या करती है अपने आप को मार्केट कैसे करती है, कैसे रिएक्ट करती है। अभी फिलहाल के लिए मार्केट अपने एसआर इंटरचेंज के रीजन पर है। कल आपको याद है एसआर इंटरचेंज कितना मस्त काम कर रहा था? वो डिपेंड करता है उसको कैसे ढूंढ रहे हैं, कैसे। देखो बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है, और यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग, सॉरी हैंगिंग मैन है, बुलिश एंगल्फिंग नहीं है। यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग, यहाँ बुलिश एंगल्फिंग, एंड नाउ मार्केट ने बुलिश एंगल्फिंग को तोड़ दिया। अभी नीचे जा रही है, अभी इसे यूज नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग यूज हो रही है। तो देखते हैं इसकी सप्लाई कितनी आती है। मेजर करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी, बट करना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। पहले इसको ढूंढते हैं कि ये पूरा हिस्सा किसके साथ मैच कर रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं यहां से लेके यहां तक का हिस्सा एज ए सेंट्रल जोन आइडेंटिफाई कर लूं, अभी बताऊंगा क्यों कर लूं। ठीक है भाई, अगर मैं यहां पर इसको सेंट्रल एरिया आइडेंटिफाई कर लूं तो मेरे हिसाब से मार्केट में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के आना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, लाइक दिस, है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। सो फ्रॉम दिस एरिया आई हैव अ रिवर्सल एरिया फ्रॉम दिस पॉइंट, यू कैन सी लाइक दिस। ठीक है, चलो मैं इसको मेजर करता हूं यहाँ से। मिनी रिवर्सल एरिया अकॉर्डिंग टू, पहले मार्केट ज़्यादा उठी नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ से रहेगा मिनी एज ए मिनी रिवर्सल एरिया लाइक दिस। परफेक्ट, गॉट इट, गॉट इट। अब मैं बताता हूँ आपको मैंने सेंट्रल जोन क्यों लिया। ध्यान से देखो, वी हैव टू आइडेंटिफाई द जड़ें। जड़ें हमें समझनी पड़ेंगी लाइक दिस। ये पैटर्न है, ठीक है। अब इस पैटर्न में तुम्हें डब्ल्यू नजर आएगा, दिख रहा है? अब यहाँ पर अगर आप देखो इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, इसकी स्टार्टिंग हुई थी यहाँ से, ठीक है, फिर ये बड़ा हो गया, फिर ये उतना ही आया, लेकिन कोई चेंज नहीं आया, है ये हिस्सा यही। जब चेंज नहीं आया तो सप्लाई ने चेंज ला दिया,
सप्लाई वापस उतनी आ गई, अभी दोबारा आने की कोशिश कर रहा है, मैंने देखा मिनी एज ए मिनी रिवर्सल एरिया में रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। दूसरा तरीका, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक लगभग सेम एंगल्ड मूव है, ये भी सेम है इसके बराबर, ये भी सेम है इसके बराबर, एरिया सप्लाई डिमांड कंप्लीट, नाउ न्यू सप्लाई इज कमिंग बिकॉज द न्यू प्रीवियस सप्लाई फ्रॉम हियर यहाँ तक आ चुकी थी, यहाँ से यहाँ तक, तो नई सप्लाई यहाँ से यहाँ तक आ चुकी थी, और ये दोनों भी कंप्लीट, इसलिए मैंने दोनों सप्लाई एक साथ ली हुई है। ठीक है, गॉट इट, समझ आया? तो सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है और कोई इसके अंदर जड़ी बूटियां नहीं है, और ये टाइम के साथ आता है, वरना तो 1 EMA इज एनफ फॉर मेकिंग $1 million फ्रॉम $10,000 इन 4 months, सॉरी 4 years। क्यों? ठीक है, तो ऐसे मिनी रिवर्सल एरिया हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग ऐसे एक कर्व लाइन के बारे में बात करना चाहूंगा, और ये पैटर्न थोड़ा सा खुल रहा है, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो ये इनिशियल स्टेज में छोटा था और बड़ा और बड़ा और बड़ा, फिर एकदम से नीचे गिरता है, फिर ज्यादा उठता है, फिर दोबारा एकदम से नीचे गिरता है, फिर थोड़ा और उठता है, फिर दोबारा एकदम से नीचे उठता है, फिर उठने की कोशिश कर रहा है, तो बेसिकली अपने आपको बड़ा कर रहा है, लेकिन एंगल के साथ, जैसे ऊपर की साइड मैंने कर्व लाइन लगाई है, इसी तरीके से मार्केट में हमें नीचे की साइड भी एक कर्व लाइन लगानी पड़ेगी फॉर मेकिंग द मार्केट्स बुलिश एरिया, है ना? बॉटम कनेक्टिविटी के लिए हमें एक वाइब्रेंसी पैटर्न को इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। गॉट इट, गॉट इट। जितने भी एरिया से बाहर है वो सारे फेकआउट्स हैं, मार्केट इनसे बाहर जाती है, दोबारा अंदर आ जाती है। मैं बाहर से कनेक्ट कर सकता हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं है। ठीक है भाई, बाहर से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ तो इनका कोई फायदा नहीं है, लेकिन मुझे फेकआउट समझ में नहीं आएंगे। मुझे अगर फेकआउट समझना है तो मुझे उन्हीं पॉइंट्स, देखो मैंने पॉइंट्स कैसे कनेक्ट करें, ध्यान से समझो इसको। एक, ठीक है, 2, 3, 4, हो गया 4, और अभी देखो लाइव में चल रहा है 4 पॉइंट्स कनेक्ट, और अगर मैं इसको बाहर से कर दूंगा तो 2 पॉइंट ही दिखेंगे तुम्हें। ये देखो, इसको मैं बाहर से कर देता हूँ, मान लो ऐसे करके कर देता हूँ, एक बाहर से कर दिया यहाँ से ऐसे करके, लाइक दिस। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ऐसे है, ये देखो 1, 2, 3, सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं। और अगर मैं और बाहर कर दूं इनको, ऐसे करके कर दूं बाहर, बिल्कुल बाहर वाला, ठीक है, फिर तो बहुत ही ज़्यादा बाहर हो जाएगा, उससे तो कनेक्टिविटी ही नहीं निकलने वाली। ठीक है, ऐसे करके फिर ऐसे करना पड़ेगा। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो कुछ लॉजिकल बन नहीं रहा, आम का फल बन रहा है, आम है, आम थोड़ी है, आम थोड़ी है। या ओके, परफेक्ट। सो व्हाट इज दिस? दिस इज ए कर्व्ड सपोर्ट, जैसे ट्रेंडिंग सपोर्ट है ना, ट्रेंड लाइन वाला। इट्स लाइक बनाना, नो इट्स नॉट लाइक बनाना, इट्स लाइक इमली। इमली होती है ना, इमली, इमली की गुठलियां होती हैं इसके अंदर, इमली की गुठलियां यहाँ पर ऐसे करके, या आप इसको एक यूएफओ बोल सकते हो, बैनाना वाला, या फिर थोड़ा वैसे वाला यूएफओ जो होता है ना, वैसे वाला यूएफओ बोल सकते हो। ये लिक्विडिटी एरियाज है, कहाँ पर लिक्विडिटी वगैरह कहाँ छुपी हुई है, देखो ये छुपी हुई है, ये लिक्विडिटी, ये छुपी हुई है, ये लिक्विड एरिया है, द एरिया ऑफ लिक्विडिटी, द लिक्विड एरिया। ठीक है, ये एरिया ऑफ लिक्विडिटी है, ये तीनों ऐड हो जाएंगी, और इसका मूव हमें यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा, तीनों ऐड लिक्विड हो जाते हैं, फिर मूव देखने को। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है उल्टी सुल्टी बात करने में। जब लाइव करेगी ना उल्टी सुल्टी बात अच्छे से, तो बैठने के लिए 2-3 लाख का बेड नहीं मिलने वाला, सोने के लिए 2-3 लाख का बेड नहीं मिलेगा, पता है क्या मिलेगा? खाट, खटिया, जिस पे खटमल होंगी वो मिलेगी, फिर करो मजाक। भाई मेरे पास तो है, ठीक है? मेरे पास तो बढ़िया सा बेड है, मैं तो सुकून से सोता हूँ, यहाँ मेहनत करता हूँ, सुकून से सोता हूँ, फिर मैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम सोचो। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर तुम देखोगे ये माइनर रिवर्सल एरिया कंप्लीट हो चुका है, वैसे पीछे से मेजर करके देखो आप कैसे, ध्यान से देखो, ये ऊपर चली गई, ये ऊपर चली गई, फिर यहाँ पर आ गई, तो ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है, एकदम बिल्कुल सेम। आप देखो बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, हो जाए। नाउ वी विल सी कि ये ऐसे होके ऐसे दिखती है नहीं, तो ये इंटरनल आर्क है, ये एक्सटर्नल आर्क है। ठीक है, इंटरनल और ये एक्सटर्नल आर्क है, अगर आप देखो, समझ रहे हो ना? देखते हैं कि अपनी इंटरनल आर्क का पहला एंगल हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है या नेगेटिव देखने को मिलता है, जैसे भी होता है पता लगेगा। करेक्ट, पूरा एमएमसी आपने बनाया है? नहीं, मैंने सिर्फ एमसी बनाया है, बनना है एमसी। मैंने बहुत एमसी बनाया है, जो आके उल्टा सुल्टा जवाब देते हैं ना, उनका मैंने बहुत उनके लिए बहुत एमसी बनाया है। एमएमसी तो मैंने समझदारों के लिए बनाया, एक्वायरिंग एब्जॉर्वर, एब्जॉर्वर के लिए बनाया ना। ठीक है, फेलॉक्स कह रहे हैं सर जी आप मिलने रहो, मेरी शक्ल देख के लगता है तुम्हें? मेरी पुरानी देखिए, पिछले 1 महीने पुरानी टी शर्ट पहन के बैठा हूँ। हाँ? क्या है, कैसे सवाल पूछ रहे हो तुम? ऐसे सवाल नहीं करते। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं, क्या टॉपिक आज का। अच्छा, रेसिंग का गेम किस किसने खेला है? रेसिंग का गेम जो फोन में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में तुम्हारे होता है, रेसिंग का गेम किस किसने खेला है? बताओ। खेला है सबने, ज्यादातर लोगों ने शायद खेला होगा, है ना? बिल्कुल। तो जो रेसिंग का गेम होता है उसके अंदर आपने एक चीज नोटिस करी होगी। ठीक है, अब शांत हो जाओ, टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
आज का टॉपिक है आपका एमएमसी फेज 10। ठीक है, क्या नाम है इसका? हाँ, लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन आपका चल रहा था इसके अंदर, याद होगा आपको। ठीक है, इसके अंदर का आपका आज का टॉपिक है सिंगल और डुअल एरिया ऑफ, नहीं नहीं ये थोड़ी है, ये तो कल का था, सॉरी क्या बता दिया मैंने, क्या था, हाँ मल्टीपल लिक्विडिटीज। इसके अंदर का आज का टॉपिक है आपके पास द मल्टीपल लिक्विडिटीज। ट्रेंड के साथ चलने का मतलब है। ठीक है, अब शांत हो जाओ, कोई सवाल मत पूछो। देखो मैं, देखो एक चीज ध्यान रखना कि अब जो शुरू हो चुका है ना आपका, ये जो फेज 10 के बाद के कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल है, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर डेफिनेशंस होती है। भाई जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर डेफिनेशन होती है, जैसे लेजर क्या होता है, सीएजीआर क्या होता है, ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, ये सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल होती हैं। तो ऐसे में आप यहाँ पर फेज 10 के बाद जितनी मैंने रिसर्च करी, मैं तुम्हें अपनी रिसर्च के बेसिस पे कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। वो कैसे मार्केट से रिलेट करते हैं वो अलग बात है। जैसे कल मैंने आपको रिलेट करके दिखा दिया, वैसे तो रिलेट करता नहीं लेकिन फिर भी। तो इसमें आपके सामने आती हैं पैरासाइट कैंडल्स, जिनको मैं बोलता हूँ द पैरासाइट कैंडल्स। ये एब्जॉर्प्शन के लिए काम करती है। जैसे मान लो मैं आपको गेमिंग, आपको आपने, मैं जैसे मैं आपको बताता था कि जो आप गेम खेलते हैं, ठीक है, रेसिंग का कभी गेम खेला होगा, तो उसके अंदर जब भी हम लोग गाड़ी को भगा रहे होते हैं, इमेजिन करो हम चला रहे हो, एकदम से गाड़ी में क्या होता है कि हम लोग नाइट्रो यूज कर लेते हैं। और जब नाइट्रो यूज करते हैं तो वो एकदम भागती है ना, एकदम से भाग जाती है, बहुत तेज भाग जाती है। और जब नाइट्रो खत्म होती है तब क्या होता है, उसकी जो स्पीड है वो हमें पता लगता है कि नाइट्रो यूज करने के बाद उसकी स्पीड 200 नहीं, मान लो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही होती है। और फिर बाद में जैसे उसकी नाइट्रो खत्म होती है, वो स्पीड एकदम से कम होती रहती है, कम होती रहती है, कम होती रहती है, और उसकी नाइट्रो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, ताकि दोबारा हम लोग इस नाइट्रो को यूज करें। और जैसी नाइट्रो एक लेवल पे पहुंचती है, नाइट्रो यूज करते स्पीड एकदम बढ़ जाती है, और फिर दोबारा वो स्पीड उतनी ही आती है जितनी नाइट्रो अपने अंदर एब्जॉर्ब होती है। नी कैप के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। द मार्केट चल रही होती है फुल स्पीड के बेसिस पर, एकदम से उसके अंदर एक रिजेक्शन आ जाता है, दिस इज कॉल्ड द नाइट्रो एब्जॉर्प्शन, जैसे हम लोग कहते हैं। अब यहां पर मार्केट अपना एब्जॉर्ब कर रही है द नेगेटिव लिक्विडिटीज को हम लोग बोलते हैं, और फिर दोबारा से उतनी चली जाती है। तो ये जो एरिया होता है, दिस इज कॉल्ड द लिक्विडिटी एरिया। और ये हर बार चेंज होता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे वो अपने आप को यूज करता रहता है नाइट्रो, कार की पावर कमजोर हो जाती है, क्योंकि इंजन गर्म होने लग जाता है। यहां पर डिमांड की पावर कम हो जाती है, क्योंकि वो, भाई मान लो मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो वो ओवरबॉट के पास पहुंचने लग जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे ओवरबॉट के पास पहुंचेगी उसकी अपनी डिमांड एरिया खत्म हो जाएगा, उसके बाद डिमांड खत्म हो जाएगी, तो जो लिक्विड, जो यहाँ नाइट्रो है, जो यहाँ पर रिवर्स लिक्विडिटी है, वो भी कम हो जाएगी। और जब ऐसा होता है तब आता है बवाल, एकदम से फिर फटती है, एकदम से नाइट्रो एकदम फट जाती है, और फिर वो ट्रेंड को उल्टा करने लग जाती है इस तरीके। तो क्या होता है इस तरीके से, जब मार्केट आपने देखा होगा, ज्यादातर केसेस में होता है जब मार्केट ट्रेंड पकड़ लेती है। जैसे मान के चलो यहाँ पर हमारे सामने एक पीनट बना हुआ है, और पीनट बनाने के बाद मार्केट में एकदम से भूचाल आता है, और फिर वो नीचे नहीं आती। हम यहाँ सोचते हैं कि मार्केट के अंदर रिवर्सल आए, क्योंकि पिछली डिमांड यहाँ की डिमांड से कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर मार्केट एकदम से नीचे गिर जाती है। एग्जाम्पल के लिए मार्केट में आ जाता है एक हैंगिंग मैन। एग्जाम्पल के, भाई हैंगिंग मैन रेड होता है ना, तो रेड का मतलब क्या, मार्केट अपने आपको नीचे लेके आई और फिर थोड़ा ऊपर जाके बॉडी को क्लोज कर देती है। एक और हैंगिंग मैन बनाती है मान लो, नहीं तो मैं करूँ यहीं से ही मार्केट अपने आप को फिर से बूस्ट कर देती है, उतना ही जितना इसने एब्सॉर्ब किया होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए सेंट्रल एरिया, और हम लोग इसे क्या बोलते हैं, नी कैप, जिसका कॉन्सेप्ट आज से 3 महीने पहले मैं लाइव स्ट्रीम पे समझा चुका हूं। अब यहां से मार्केट में लिक्विडिटी एब्जॉर्ब होती है। अब ये कैंडल एक पैरासाइट की तरह काम करती है, जैसे कि जोंक खून चूस लेती है पूरी ट्रेंड का। इतने से हिस्से में इसके पास इतनी लिक्विडिटी आती है तो दोबारा से बूम मार देती है। सोचो, इतना सा हिस्सा पहले वाले ट्रेंड के बराबर जो है मूवमेंट दे देता है, इतनी ज्यादा लिक्विडिटी इकट्ठी हो जाती है ट्रेंड के पास। समझ आया? यूएसडी जेपीवाई में आज के दिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, दबा के तुम्हें ऐसी मूवमेंट दिखेगी। और जब लिक्विडिटी अब कैसे आती है, ये कैसे काम करती है कि भाई जितना ट्रेंड बना था यहां से यहां तक, उतना ही ट्रेंड फिर यहां से लेके यहां तक बन जाता है। फिर नेक्स्ट लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर, और इस बार शायद कम हो, पहले से भी थोड़ी और कम हो जाए, कमजोर हो जाए, लिक्विडिटी ज्यादा ना मिल पाए इसको, लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन ना हो, इसका नाइट्रो खत्म हो गई, मान लो नाइट्रो उसके बाद इतनी नहीं है, उसका इंजन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं। अब ये अपनी अपनी लिक्विडिटी को कम, लिक्विडिटी कम मिल गई तो अब इसे बूस्ट भी कम मिलेगा, एंड देन ये अपनी पहले से भी डिमांड आधी करती है। यहाँ कमजोरी हमें लग जाती है, अब गाड़ी कमजोर हो चुकी है, हमारा ट्रेंड कमजोर, अब इसके बाद इतनी पावर नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या करती है, एकदम से गिरना शुरू कर देती है, एकदम गिरना शुरू कर देती है। और अगर अपने आपको संभाल ले तो अगली कैंडल दोबारा से रिकवर कर देती है, नहीं तो अगर रिकवर नहीं कर पाए तो यहाँ गैप आ जाता है, फिर मार्केट अपने आपको दोबारा से नीचे लाना शुरू कर देती है, और फिर एकदम से यहाँ ब्लास्ट मचता है मार्केट का, सारी की सारी लिक्विडिटी रिवर्स हो जाती है। और ये कैंडल्स पैरासाइट की तरह काम करती हैं, ट्रेंड से चिपक जाती हैं और ट्रेंड को एक्स्ट्रा पावर नेक्स्ट मूव में देना शुरू कर देती है। तो दीज आर द पैरासाइट कैंडल्स, मैंने इनको इन ट्रेंड्स के अंदर बोला है, और हम इनको यूज कर सकते हैं एज ए सेंट्रल जोन के फॉरवर्डिंग एरिया के लिए। ठीक है, चलो मैं आपको इसको दिखाता हूं कैसे दिखता है। अगर आप यहां देखो तो चलो ये तो गिर रही है, गिरते हुए भी आपको मैं दिखा सकता हूं, चलो गिरते हुए भी समझा देता हूं कि जब ये गिर रही होगी तब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। ये तो चलो उठते हुए की होगी। अब अगर मार्केट में मान लो यहां पर हमारे सामने एक पीरियड बना हुआ है इस तरीके से मार्केट नीचे आ जाती है, और यहां पर नीचे आती मार्केट में एक हैमर बन जाता है। हैमर लिक्विडिटी एब्जॉर्व कर रहा है, स्वीपिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन यहां पर नहीं हो पाती है स्वीपिंग, फिर नीचे गिर जाती है, फिर इसकी बॉडी कमजोर हो जाती है, या इसके जैसा एक और आ जाता है मान लो एग्जांपल के लिए, और फिर अगली कैंडल फिर इससे छोटी होती है, एंड देन मार्केट मेक्स रिवर्सल। इस तरीके से फिर डिफरेंट कलर की कैंडल अपनी मार्केट के ऊपर हावी होने लग जाती है।
बाकी की और जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, इसके आगे का क्या होता है कि कितनी और ऊपर जा सकती है और फिर अपने आप को कैसे जो है और ऊपर ले जा सकती है, यहीं से रिवर्स कर जाती है, वो अभी इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पर भी हमारे सामने जो पैरासाइट कैंडल्स हैं वो बेसिकली क्या है, ये एक या दो ग्रीन कैंडल्स हैं हमारे पास, जब हमारी मार्केट गिर रही होती है तो ये पैरासाइट कैंडल्स की तरह काम करती है। दीज आर द पैरासाइट कैंडल्स, ठीक है, खून चूस लेती हैं ट्रेंड का बिल्कुल। ये देखो एग्जाम्पल आपके सामने बना हुआ। तो यहां पर अगर आप देखोगे, ये सबसे पहला था, एब्जॉर्व किया है इसने, दूसरा आया, कमजोर हो गया, कमजोर होते ही फिर देखो मार्केट का रिवर्सल आया। वो डिपेंड करेगा इसके ट्रेंड के ऊपर कि किस तरीके से अपने आप को दोबारा से एब्जॉर्व करने में हेल्प कर रहा है, या फिर दोबारा से वो मार्केट पैरासाइट की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। अभी सिंपल ही समझना, जैसे ही मार्केट अपने आप को यहां से आप देख सकते हो, ये देखो छोटी और बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर छोटी 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 बड़ी होने लग गई। ये सेम पैरासाइट की तरह काम करती है। सेंट्रल जोन देखो इनका ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक का हिस्सा, यहां से लेके यहां तक का हिस्सा सेम, और अभी छोटी होगी तो एरिया छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, एंड देन बूम। भाई जिनका डे वन है उनको नहीं समझ में आएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो पुराने उनको एक एक वर्ड समझ में आ रहा है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तो आपको पुरानी स्ट्रीम देखनी पड़ेगी, देन यू हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग। चलो मैं आपको इसको यूएसडी जेपीवाई में दिखाता हूँ। यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, यहाँ पर अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे, जो मैंने दिन में देखा था, जब मैं इसको देख रहा था तब आपको मिलेगा। बेस्ट लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन का केस है, यहाँ पर आपको दिखेगा लाइक दिस, आप देख सकते हो, ये देखो, देख रहा है, ये देखो, इतना बड़ा पैरासाइट, ट्रेंड बना, छोटा हो गया, और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, एंड देन रिवर्सल, एंड देन रिवर्सल। समझ आया? तो ये कैंडल पैसा, हमें इन पैरासाइट को मार्केट से छुटाना, वैसे करके छुटा देते हैं, ऐसे करके छुटाना। अब छुटाने से बढ़िया है इन पे बैठ जाओ, इनके साथ चलो, ये हमें रास्ता दिखाएंगे ठीक है, ये हमें रास्ता दिखाएंगे कि हाँ पहले तुमने कितना रास्ता कवर किया, अब यहाँ। इनकी एक आदत होती है कि पैरासाइट हमेशा प्लांट के सेंटर एरिया में जाके चिपकता है, ये किसी ऐसी जगह पे नहीं, इसलिए मैंने नाम पैरासाइट, ये ट्रेंड के बीच के एरिया में चिपकती है। अब ट्रेंड बना भी नहीं, लेकिन फिर भी वो एरिया हम समझ सकते हैं कि बीच का बन चुका है, इसीलिए हमेशा मैं इनको पैरासाइट बोलता हूँ। दीज आर द पैरासाइट कैंडल। इसको मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में नीकैप में बताया था, याद होगा आप लोगों को। मैंने बोला था फेज 10 में, फेज 10 के बाद जितने भी मैंने चीजें बताई हैं उनका एडवांस्ड वर्जन आपको सारा फेज 10 के बाद मिलेगा, उससे पहले का। तो ये था गाइस आज का टॉपिक, कैसा लगा आप लोगों को, समझ आया? आई होप कोशिश मैंने पूरी करी है समझाने के लिए। देखो ये बस लिक्विडिटी ऑब्जर्वेशन का केस है जो मैंने आपको गाड़ी के नाइट्रो के बेसिस पे समझाई है। अब ये एक कैंडल का केस नहीं है, ये अलग तरीके से भी हो सकता है, 3-4 कैंडल, फिर 2 कैंडल, फिर 1 कैंडल, फिर कमजोरी, देन रिवर्सल, सिंपल। ऐसे उल्टा भी होता है, लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है ठीक है, गॉट इट, बाय बिट, बाय बिट, परफेक्ट, ठीक है। एज आई टोल्ड, यहाँ आपको मिनी रिवर्सल एरिया दिखा, जस्ट लाइक जैसे कि मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, यहाँ पर जो समझा रहा था, मिनी रिवर्सल एरिया, छोटी सी डिमांड, एंड देन रिवर्सल विद द सेम रिवर्सल पैटर्न, बेरिश, गॉट इट। मैं सप्लाई डबल कर देता हूँ, सप्लाई मैंने यहाँ से डबल कर दिया, यू कैन इजीली सी यहाँ से, ठीक है, यू कैन सी लाइक दिस, एंड मार्केट इज एट 50% एरिया, आप देख सकते हो मार्केट अपने 50% एरिया पे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना के भाग चुकी है। ये तो तुम खुद भी समझ सकते हो यार, क्या बार बार समझाओ, डेमो का मतलब आज आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे से देख सकते हो उसको, ठीक है। सप्लाई डबल करनी है, ऑब्वियसली बात है, वहाँ मिनी रिवर्सल एरिया है, उसके बाद नीचे आ रही है ना, तो सप्लाई डबल कर देंगे, उसका 50% एरिया भी यूज कर रही है, और वहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग आई हुई है, ध्यान से देखो, एक शूटिंग स्टार है, फिर बाद में यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है, तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इतनी सजा काफ़ी है, खोल दूँ चैट, ओपन कर दिया जाए चैट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ लोग वेट कर रहे हैं लिखने के लिए, क्योंकि कुछ के लिए मैं सबको तो सजा नहीं दे सकता। ट्रेंड रिवर्सल कैविटी मैं बताऊंगा आपको, उसके बारे में आएगा, ये सब आ जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, आने वाले फेजेस में ये सब एडवांस लेवल पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओपन कर देते हैं, कोई बात नहीं, मैं वेट नहीं कराना चाहता लोगों को, ओके ओके। चलो, बुलिश एनगल्फिंग स्टफ होने के बाद भी अच्छा मूव दे देती है, स्टफ कैंडल काम करे, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? कभी कभी मूव दे देती है। देखो ऐसा होता है कि हर चीज़ हर जगह काम नहीं करती, और हर चीज़ हर बार भी काम नहीं करती। अभी हमारे सामने नी कैप काम कर रही है, कभी कभी नी कैप भी फेल करती है, डिपेंड करता है हम उसको नजराना किस जगह पे, किस जगह उसको देख रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं उसको, देख किस जगह रहे। अभी 50% लेवल को यूज़ करें, नीचे वाला लेवल यूज़ नहीं करा, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ हर चीज़ की पॉसिबिलिटी, जरूरी नहीं है कि हम लोग जो है ऐसा यूज़ कर रहे हैं कि अब देखो जैसे मैं मान लो इसको यहाँ की बजाय इसको यहाँ से मेजर करूँगा ना, ये देखो अगर मैं यहाँ से मेजर करूँगा, ये तो मैं एग्जैक्ट यहाँ से दिखेगा, लेकिन मैं यहाँ से क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मैंने यहाँ से कर दिया ना इसको, मुझे लगेगा कि सप्लाई पूरी आ गई है। अगर मैंने इसको यहाँ से मेजर कर दिया तो मुझे लगेगा सप्लाई पूरी आ गई, मुझे इस सप्लाई को आधा समझना है ताकि डिमांड को डबल लाया जा सके। डिमांड डबल तभी तो आई है जब सप्लाई आधी समझिए, अगर सप्लाई पूरी समझ ले तो डिमांड पूरी कैसे आ जाएगी? समझ रहे हो ना मैं क्या कहता हूँ? आगे आगे इनके टॉपिक्स आएंगे कि किस एरिया से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें अपने आप को समझाना पड़ेगा मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ, हमें डिमांड पूरी चाहिए। अगर मैं डिमांड पूरी चाहिए तो सप्लाई पूरी नहीं समझनी पड़ेगी, हमें मेजर ऐसे करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको डबल करा यहाँ से, दैट्स व्हाई आई डोंट, मैं सिंपल वहाँ से लगा देता, कोई दिक्कत नहीं थी, डायरेक्ट रिवर्सल दिखता तुम्हें यहाँ से, फायदा नहीं ना कोई। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? फिर दिखती एक्यूरेसी बढ़िया वाली, लेकिन नहीं,
मुझे यहाँ पर सप्लाई को आधा समझना है ताकि डिमांड को डबल किया जा सके। यहाँ नहीं बोला मैंने मिनी रिवर्सल एरिया, क्यों नहीं बोला? क्योंकि अगर सप्लाई आधी हो गई तो मिनी रिवर्सल एरिया कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो मेजर रिवर्सल एरिया है वो, क्योंकि डिमांड अपनी पूरी लाएगी लाएगी मार्केट, फिर घुमा फिरा। समझ आ रही है या सर के ऊपर से जा रहा है? पुराने लोगों से बात कर रहा हूँ, नए लोगों को तो क्रूड ऑयल में मतलब है, नए लोगों को तो सिर्फ अपने जो है प्रॉफिट एरिया से मतलब है कि ये बता दो कहाँ तक जाएगी, मैं वहाँ तक ले लूंगा, लेकिन बोलूंगा तो डांट देंगे, इसलिए मैं यही पूछ लेता हूँ कहाँ तक जाएगी, कोई स्ट्रेटेजी हो वजह से। जहां पर मिनी रिवर्सल एरिया बना है वहां पर बुलिश एंगल्फिंग बिल्कुल बनी हुई है, लेकिन एक बात बताओ, क्या ये बुलिश एंगल्फिंग सुपीरियर है? सुपीरियर ये है, बट इट इज नॉट ए बुलिश एंगल्फिंग, और ये इनवर्स बेस एंगल्फिंग भी नहीं, क्योंकि इसकी लाइन लंबी होनी चाहिए, इसकी लाइन जोड़ी, तो यहाँ कोई बुलिश पैटर्न है ही नहीं। बुलिश पैटर्न वो होता है जो सुपीरियर होता है, सुपीरियर होने का इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, समझ समझ आया? सुपीरियर इज इंपॉर्टेंट, नॉट द पैटर्न इज इंपॉर्टेंट, उसका सुपीरियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड आई डबल नहीं आई, अगर ये नीचे चली जाती ना, ये डबल डिमांड नहीं देती, फिर ये आधी डिमांड देती अपनी, डबल डिमांड नहीं दे पाती, इसीलिए मैंने इसको पूरे को डबल किया है। अगर मैं वहां से मेजर कर लेता तो मुझे आइडेंटिफाई कैसा लगता है कि मार्केट में सप्लाई पूरी आ चुकी तो डिमांड, वो एक कॉन्सेप्ट बदल जाता, मूव बेस। मैंने क्या बोला, फेवर में मूव आना एनालिस्ट के लिए काफी नहीं होता, वो मूव आ किस ले रहा है, रीजन क्या है उसका, वो कहां तक जा सकता है, इसका मतलब नहीं होता, वो आ कितना रहा है, कहां से आ रहा है, किसको कॉपी कर रहा है, वो क्यों यहां से इतना ज्यादा आया है, इसका आंसर आने से पहले, मार्केट के बनने से पहले उसके पास जवाब तैयार होना चाहिए, तभी वो एक सिद्ध एनालिस्ट कहलाता है, सिद्ध ट्रेडर कहलाता है, और एक्सपीरियंस्ड रिस्क टेकर कहलाता है। वरना तो इन द मनी एट द मनी। हाँ भाई, डेमो के क्या क्या रिजल्ट आए मुझे जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, आई वांट रिजल्ट्स फुल। सर आज मार्केट ने औकात बता दी, जब मैं लाइव मार्केट में एनालिसिस करना शुरू किया सब भूल गया, आई विल ट्राई अगेन लेटर विद मोर प्रैक्टिस। ऐसा होता है ना, मैं बता दूं तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। नए लोगों की सबसे ज्यादा समस्या इस चीज में होती है कि वो लोग डिसीजन क्रिएट करते हैं अपने हिसाब से, और जब मार्केट उस तरीके से नहीं चलती ना तो उन्हें डिसअपॉइंटमेंट फील होती है, वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं अंदर से। ये चीजें होती हैं सिर्फ कमजोर नॉलेज की वजह से, ठीक है? समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? अब जब हमें पता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कब कैसे बनता है, क्योंकि भाई हमने लाखों से ज्यादा स्ट्रक्चर देखे हैं, लाखों से ज्यादा कैंडल पड़ी है, 10 लाख से ज्यादा कैंडल पड़ी हुई है, अच्छे से देखी हुई है, ठीक है? 2 लाख कैंडल का एक्सपीरियंस है, 10 लाख से ज्यादा देखी हुई है, 2 लाख अच्छे से पता है कैसे काम करती है, लेकिन बाकी की 10 लाख देखी हुई है, तो उसके बाद अगर मार्केट कैंडल बनाती है तो पता तो लग जाता है, ठीक है? अब मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ, क्या है कि अब जैसे मैंने कोई चीज क्रिएट करी है तो उसमें मेहनत लगी है, अब मेहनत लगी है तो क्रिएटर को जो है लर्नर से ज्यादा हमेशा रहती है, वो लर्नर उतना नहीं बन पाएगा कभी भी। होता है ना कि टफ टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग पीपल क्रिएट्स इजी टाइम क्रिएट्स वीक पीपल, एंड देन वीक पीपल सफर्स फ्रॉम टफ टाइम, और फिर उन टफ टाइम में से उनमें से किसी वीक पीपल से एक स्ट्रॉन्ग पीपल बनता है, एंड देन स्ट्रॉन्ग पीपल अगेन मेक्स इजी टाइम, उस इजी टाइम से फिर वीक पीपल बनते हैं, ऐसे ये सिस्टम चलता रहता है। अब मैं यहाँ पर एज ए स्ट्रॉन्ग पीपल की तरह मान लो मैं यूज कर रहा हूँ, अभी आधे लोगों को समझ में नहीं आएगी ये चीज, ठीक है? जो ये लाइन समझ लेगा ना वो समझ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक? मैंने जो लाइन बोली है ना इतनी बड़ी, ये समझ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर मैं चीज़ों को सिंपल कर रहा हूँ तो मैं एफर्ट करके कर रहा हूँ, और तुम्हें वो चीज़ें चुटकियों में मिल रही है, फ्री में मिल रही है, लाइव स्ट्रीम पे फ्री में मिल रही है, तो कोई तुम्हारे साइड से एफर्ट नहीं, तो क्या हुआ, वीक पीपल पैदा हो रहे हैं, वो रिसर्च नहीं कर रहे, उन्हें रिसर्च चीज़ें मिल रही हैं। अगर कोई बंदा आज के दिन से मान लो किसी भी इंडिकेटर को यूज करता है और वो 1 साल बाद तुम्हारे सामने बैठ के अमीर बन जाता है, और हम उसकी वाहवाही करते रहते हैं, और फिर बाद में हम वहीं के वहीं रहते हैं, क्योंकि उसने तुम्हारे सामने बैठ के खुद एफर्ट करा, वो खुद डेली आके एनालिसिस करता था, डेली ट्रेड करता था, उसकी प्रैक्टिस होती गई, और वो अपना पोर्टफोलियो बिजनेस जैसे भी करके बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया, ठीक है? वो तो ग्रो कर गया, लेकिन हम लोग ऐसे क्यों रह गए उसको देखते देखते, क्योंकि उसने अपने लिए वो खुद जो है तो हमारे लिए इजी टाइम क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से हम कमजोर बन गए। समझ आया? बस। तो इससे बस ये है कि हाँ बस दूर रहना चाहिए। अब ये डिसीजन भी हमारे हाथ में होता है कि हम लोग किसको अपना एज ए जो है गुरु मानते हैं, या फिर मेहनत करते हैं, या हमें कोई मेहनत डंडे से करवाता है। मैं तो डंडे से मेहनत करवाता हूँ, वो अलग बात है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि डंडे से मेहनत कराई जाए, क्योंकि हमारे देश में लोग डंडे से चलते हैं, कहने से कोई नहीं चलता। तो एक बार और, टफ टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग पीपल आप कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पीपल क्रिएट इजी टाइम्स, आसान समय पैदा करते हैं। इजी टाइम क्रिएट्स वीक पीपल, जब समय आसान हो जाएगा तो फिर लोग कमजोर पैदा होते हैं, एंड ईजी एंड द वीक पीपल
देन सफ़र फ्रॉम हार्ड टाइम। जब हार्ड टाइम उनके सामने आता है तो फिर सफ़र करते हैं। ठीक है, उससे बनेगा और कैसे बनेगा? टॉपिक स्टार्ट करो। कैसे टॉपिक स्टार्ट करें? कोई टॉपिक ही नहीं है ना। मार्केट चल रही है, मैं इसे छेड़ना नहीं चाहता। अभी इसका जो मूवमेंट है ना वो एक जहरीले बिच्छू की तरह है, और अगर मैंने इसको छुआ तो मेरे को कहीं से भी काट सकती है। मैं इसको परेशान नहीं करना चाहता, बट मेरा मन तो कर रहा है इसे परेशान कर दूं यार। चलो कोई नहीं, परेशान किया जाए। अकाउंट हैंडल करोगे? अकाउंट हैंडल करेगा ये इनडायरेक्टली बोल रहा है। अच्छा बाबू, अकाउंट हैंडल करने के लिए ना, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर पाओगे इसलिए कह रहा हूँ, छोड़ दो ये सब चीज़ें, दिमाग से निकाल दो। पता है, मैं बताता हूँ सवाल क्या होता है लोगों का, बिगनर लोगों का सवाल क्या होता है, ये कैंडल फेल क्यों हो गई? इनका आंसर कभी ये नहीं होगा कि ये कैंडल काम इतना कैसे कर गई, ये आंसर कभी नहीं होगा। इनका आंसर हमेशा ये होता है, सवाल ये होता है ये कैंडल फेल क्यों कर गई, क्योंकि इन्हें लगता है कि मेरा लॉस हो गया। ये लगता है कि मेरा लॉस हो गया, लेकिन एक्चुअल में कभी सवाल ऐसा नहीं होता कि ये कैंडल क्यों काम कर गई। हमें भाई लाइफ लाइफ खराब चल रही है, क्या हो गया? एक मिनट एक मिनट, चलो चलो सीरियस हो जाओ, आप थोड़ा सा कंसेप्शन टॉपिक आपको बताते हैं। सो डब्ल्यू के डायरेक्ट काम करने में और उसके रीटेस्ट के काम करने की स्ट्रक्चर्स को कैसे समझेंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझाना चाहूंगा। फेज 11, डबल टॉप एंड डबल बॉटम पोर्शन ऑफ द मार्केट वेयर वी यूज द हाफ सप्लाई। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। कल के लिए छोड़ो, कल मैं अगर लाइव स्ट्रीम पे नहीं आया तो कम से कम आज का मैं कल का टॉपिक तो मैं आज ही समझा देता हूँ। ठीक है, छोटा सा ज़्यादा बड़ा नहीं, एक पॉइंट समझाऊंगा। अब शांत हो जाओ सारे, टॉपिक शुरू होने वाला है। अपने जो भी स्ट्रीम गए हैं भाई वापस आ सकते हो आप लोग। ओके, अगर आप गए हो तो प्लीज़ वापस आ जाओ, क्योंकि मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं डाल देता हूँ, रुको ग्रुप पे डाल देता हूँ, कोई बात नहीं। अगर मैं नहीं आ पाया कल तो कम से कम आज आपका टॉपिक छूटेगा तो नहीं। एमएमसी फेज 10, सॉरी फेज 11, डीटी एंड डीबी, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, आज मैं आपको इसमें हाफ सप्लाई, हाफ सप्लाई एंड हाफ डिमांड आफ्टर प्योर रीटेस्टिंग, मैंने पूरा लिख दिया, वैसे इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, हाफ सप्लाई हाफ डिमांड तक काफी है। ठीक है, ओह थैंक यू अखिलेश फॉर फेज 11, दैट इज क्या? डबल टॉप, एक मिनट, डी एंड डीबी, यानी कि डबल टॉप एंड डबल बॉटम। आसान भाषा में अगर बात की जाए तो एम एंड डब्ल्यू। गॉट इट? तो हमारे पास एम और डब्ल्यू है, और इसको हम लोग किस तरीके, आज मैं आपको इसमें आंसर इसका देने वाला हूँ कि हमें देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, आधे लोगों को तो पता ही है, लेकिन मैं इसको तुम्हें और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हमें पता लगेगा कि डीटी और डीबी में हमें रीटेस्टिंग कब मिलेगी और रीटेस्टिंग कब नहीं मिलेगी। इसको समझने के लिए एंगल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एंगल्स नहीं समझे तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, तो साथ के साथ पैरेलल चैनल्स की भी अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। गॉट इट? चलो, तो डीटी मतलब डबल टॉप एंड डीबी मतलब डबल बॉटम। गॉट इट? अब यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं एम, इसको हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू, ये आप लोग जानते ही हैं। इससे ज़्यादा बेसिक में बात नहीं करूंगा, एडवांस लेवल चल रहा है, जाके पिछली स्ट्रीम देख लो जिसको नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, आफ्टर द स्ट्रीम देखना, अभी सुन लो इसको। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग? पहले समझो कि हमें इसके बारे में सबसे पहले पैरेलल चैनल की अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, और साथ के साथ हमें अच्छी तरीके से यहाँ पर एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर पहले मार्केट के स्ट्रेट वर्जन के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, मार्केट अगर अपने आप को इस जगह से इस जगह तक लेके आती है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, यहाँ से नीचे आती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर ऐसे जाती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, ऐसे करके हुई, फिर ऐसे जाती है, फिर यहाँ आती है। ठीक है, फिर यहाँ आती है, और फिर यहाँ आके नीचे और नीचे आने लग जाती है, एंड देन नीचे आती है, फिर नीचे आती है, फिर यहाँ आके इधर आ जाती है, एंड देन यहाँ से अब यहाँ पर हमारे पास में एक डब्ल्यू बन चुका है। ध्यान से समझो पहले इसको। ठीक है, सवाल मत करो, पहले इसको ध्यान से सुन लो। ठीक है, कैसे? तो अभी मैंने पॉइंट लगाया, उसको ध्यान से समझना कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने डब्ल्यू बन चुका है, दिस इज अ डब्ल्यू। ओके, कोई इशू नहीं, हमारे पास डब्ल्यू है। ठीक है, अब इस केस में मार्केट में रीटेस्टिंग आएगी या डायरेक्ट ऊपर जाएगी? अभी फेल तो नहीं हो सकती, इस कंडीशन में फेल नहीं हो सकती, फेल होने के चांसेस बहुत कम है।
फेल होने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए ये काम तो करेगी, लेकिन रीटेस्ट करके करेगी या फिर डायरेक्ट जाएगी। देखो एनालिसिस की फील्ड में सही गलत से मतलब नहीं होता, सही तो है ये तो हमें भी पता है, कैसे जा रही है उससे मतलब होता है। अब इस केस में हमें समझना पड़ेगा कि बेसिकली जो भी हमारे पास ये है, ये मार्केट हमें ज्यादातर केसेस में रीटेस्टिंग जरूर देगी, और जब रीटेस्टिंग देगी तो हमें ये वाला हिस्सा ही यहां पर कॉपी होता हुआ दिखेगा, ये सेम हिस्सा हमें यहां पर जो दिख रहा है आपको ये कॉपी होता हुआ दिख रहा है। इन दैट केस वी हैव ए रीटेस्टिंग एट दिस पॉइंट, हमें यहां पर रीटेस्टिंग देखने को मिलेगी। गॉट इट। अब मार्केट में हमें जो डिमांड मिलेगी वो हमें यहां से लेके यहां तक की डिमांड देखने को मिलेगी, एंड देन हमें यहां से लेके यहां तक की डिमांड देखने को मिल सकती है लाइक दिस। अब मार्केट हमारा मूव दिखा, अब थोड़ी और छोटी हो जाएगी, सप्लाई आधी हो जाएगी, फिर यहाँ मेरी टेस्टिंग दिखेगी, ये भी सेम, फिर ये उतना ही मूव देगी, एंड देन फिर और छोटी हो जाएगी, बिल्कुल थोड़ी सी हो जाएगी, फिर पूरा मूव देने के बाद जब इसका पूरा का पूरा वॉल्यूम एक बैलेंस्ड एरिया पे पहुंच जाएगा, यानी किसी ऑर्डर ब्लॉक या किसी भी रजिस्टेंस पे पहुंच जाएगा, देन हमें यहाँ पर एकदम से ट्रक चलता हुआ दिख सकता है मार्केट का, जो हमें वापस लेके जा सकता है। मतलब इस तरीके से थी। इस केस में इसके रीटेस्ट होने के बहुत चांसेस है अगर ये इस तरीके से होती है। समझ आया? पहले बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? और ये तभी पॉसिबल है जब मार्केट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बने और साथ ही साथ उसके अंदर रीटेस्टिंग भी हो रही हो, ऐसा नहीं कि वो स्ट्रेट गिर रही हो। ये तभी पॉसिबल है जब मार्केट अपने आप को स्ट्रेट, अगर इसने स्ट्रेट गिरा दिया ना, यहां से मैंने इसमें पहले से यहां पर रीटेस्टिंग, अगर इसने स्ट्रेट गिरा दिया ना तो रीटेस्टिंग नहीं आ सकती, पॉसिबल बहुत कम है पॉसिबिलिटी रीटेस्टिंग पे आने की। अगर इसके अंदर रीटेस्टिंग कर करके मार्केट आ रही है तो रीटेस्टिंग कर करके ही जाएगी, फिर ये आसानी, मतलब ऐसे डब्ल्यू को हम लोग पकड़ सकते हैं, कहने का मतलब ये। चलो चार्ट पे दिखाते हैं, समझ में आ गया? लाइव तुम्हारे सामने बन रहा है और मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बेस्ट एग्जांपल तुम्हारे सामने लाइव में बन रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो इसको अच्छे से, यहां पर भी देखो, ये देखो लाइन चार्ट में और इजी कर देता हूं, अब देख लो ये क्या है। अभी जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये कैंडल जो मार्क किया हुआ है, तो सामने बना, मैं लाइव में बना, काम करके भी नीचे आ गई। अब बात करते हैं कि क्या ये इतने हिस्से से क्यों नीचे आएगी, या और भी ऊपर जाके क्यों नीचे आएगी, ऐसे कैसे पता नहीं कि हमें आधे हिस्से से नीचे गिरती हुई दिखेगी या हमें बहुत ऊपर हिस्से से नीचे गिरती हुई दिखेगी। अब इसका आंसर मैं तुम्हें देने वाला हूं, ये डिपेंड करेगा इसके पूरे पैरेलल चैनल के बेसिस पे। चार्ट को स्क्वीज कर दो, यू हैव द आंसर। दैट्स व्हाई मार्केट हैज रिवर्स फ्रॉम दिस पॉइंट। वो अगर ऊपर जाना होता तो उसे क्रॉस करके दिखाती, लेकिन वो अपने एक पैरेलल चैनल के साथ आ रही है तो वो उसी को रेस्पेक्ट करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगी और उसी जगह से नीचे आने की कोशिश करेगी, इसीलिए वो अपना मूव स्ट्रेट नहीं दे रही। अभी मैंने क्या बोला, अगर मार्केट स्ट्रेट है तो वो अपनी पूरी रिकवरी कर देगी। भाई अगर मार्केट पूरी स्ट्रेट है, मैंने पहले बोला था कि मार्केट स्ट्रेट है तो पूरी रिकवरी कर देगी, और अगर यहां पर मार्केट स्ट्रेट नहीं है तो उस केस में क्या होगा? अगर मार्केट स्ट्रेट नहीं है, अगर वो एंगल्ड वर्जन के तरीके से नीचे आ रही है लाइक दिस ऐसे करके, तो इस केस में मार्केट क्या करेगी? हमें उतनी ही सप्लाई देगी, उतनी ही डिमांड देगी जितने उसके एंगल्ड वर्जन में से। यहां एंगल देखोगे तो नेगेटिव डिग्री पे है, नेगेटिव डिग्री पे है, नेगेटिव डिग्री पे। अगर इसने एक बार क्रॉस भी कर दिया ना तब भी ये नीचे जाएगी रीटेस्ट के लिए, तब ये ऊपर जा सकती है। नाउ मार्केट का एंगल पॉजिटिव हो जाएगा, तब हम यूज करेंगे बॉटम का एरिया, तब वो पॉजिटिव एंगल के पैरेलल चैनल के साथ चलती रहेगी, तब हम ये वाला एरिया यूज करते रहेंगे। समझ आया? अब बताओ, ये एंगल्ड के साथ है, अभी जो लाइव में हमारे साथ है वो एंगल्ड के बेसिस पे हो रहा है। ध्यान से देखो, अभी जो मार्केट एंगल्ड है ना भाई, एंगल्ड है तो कैसे न्यूज हो? एंगल्ड है तो वो उतनी सप्लाई देगी, उतनी डिमांड देगी। अब हम ये सोच लें, जैसे कि मैं बताता हूं, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मुझे ऑर्डर ब्लॉक यूज करना है, मान लो अगर एसएमसी यूज करो तो ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे क्या करेगा? वो इसे यूज करेगा। मार्केट तो वहां तक पहुंची नहीं है, क्योंकि वो बंदा यूज कर रहा है मार्केट को एज ए स्ट्रेट के कॉन्सेप्ट से, लेकिन मार्केट तो वहां तक जा ही नहीं रही ना, क्योंकि वो पहले से ही एंगल्ड है। इसके बारे में एसएमसी के अंदर कुछ भी नहीं बताया गया, कुछ भी नहीं बताया गया एसएमसी के अंदर। समझ आया? लेकिन हम इसको एज ए एफवीजी के बेसिस पे यूज कर सकते हैं अगर हम इसको, लेकिन वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया ना भाई, हम लोग चलते हुए ट्रेंड को बीच में से मोड़ने की बात कर रहे हैं, और तभी मुड़ेगा अगर उसका पहला चैनल उसके बीच में आ गया, लेकिन इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। तो थोड़ा सा है कह सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर एफवीजी यूज करेंगे तो 50% रिवर्सल है, बस वो चीज यूज होती है। गॉट इट? चलो और थोड़े एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर स्ट्रेट मार्केट में तो आप इजीली देख ही सकते हो कि मार्केट स्ट्रेट है, फिर तो कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता। तो मार्केट स्ट्रेट है तो वी कैन इजीली यूज इट, ठीक है? स्ट्रेट मार्केट में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मार्केट एंगल्ड है तो इशू है, हम आसानी से यूज नहीं कर सकते। और डब्ल्यू तो आपको पता ही है कि पहली बात तो ये डब्ल्यू मैं सॉल्व कर रहा हूं आपका, अगर इन्वर्टेड हैंड शोल्डर के साथ बनता है, और साथ में एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी कि अगर पहला डब्ल्यू निकल के आता है आफ्टर द पॉजिटिव बेंडिंग, मान लो स्ट्रेट के बाद ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद एक अगर डब्ल्यू दिखता है तो वो एक तरह से अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरती है तो डब्ल्यू फेल होते हैं, उठती है तो डब्ल्यू काम करते हैं। अभी भाई अगर इस मार्केट में तुम देखोगे तो इसमें क्या है, इसमें सारे डब्ल्यू फेल ही तो हो रहे हैं, और क्या है? तो मार्केट नीचे गिरेगी, मैं पहले बताया हुआ इसके बारे में कि हमें डब्ल्यू तभी देखना है, ये सबसे पहले इन्वर्टेड हैंड शोल्डर इसकी लोकेशन है कि ये तभी देखना जब मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह कर दिया, जब पहला चैनल को तोड़ दिया, उसके बाद उससे पहले तो सारे फेल ही दिखेंगे, तभी तो वो आधी आधी डिमांड दिख रही है। अगर हमें पूरी डिमांड चाहिए, मैं उस बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे जो डिमांड है
वो बेसिकली इतनी नहीं चाहिए, मुझे डिमांड चाहिए इतनी। तो मुझे इतनी डिमांड तभी मिलेगी जब मार्केट इस पैरेलल चैनल को क्रॉस करेगी, फिर रीटेस्टिंग करेगी, मैं इस जगह बैठूंगा, जब यहाँ पर कोई डब्ल्यू वगैरह बनेगा उसकी रीटेस्टिंग आएगी। और अगर वहां पर ऐसी कंडीशन होती है जैसे यहाँ इन्वर्टेड हैंड शोल्डर के साथ हो रही है, समझ आया? ठीक है। चलो इसको देखते हैं कि कैसे काम करती है। यहां पर मैं इसको यूज करने वाला हूं, ठीक है, ठीक है। जैसे चलो मैं तुम्हें पहले उसमें एक टॉपिक को समझाता हूँ, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा तुम्हें, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या बोला कि आपको इसमें एक चीज देखनी पड़ेगी, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि डब्ल्यू के कॉन्सेप्ट में, डीटीडीबी में ये इंपॉर्टेंट जानना जरूरी होता है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्केट अगर नीचे गिर रही है तो डब्ल्यू तो फेल होंगे, वो काम नहीं करने वाले। और अगर हमें उनके अंदर घुसना है तो हमें पैरेलल चैनल का यूज करना पड़ेगा, मार्केट के एंगल्ड वर्जन को समझना पड़ेगा। अगर वो एक ट्रेंड के साथ नीचे आ रही है, अगर वो डाउन ट्रेंड में, स्ट्रेट में तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो दोनों काम करते हैं भाई। स्ट्रेट अगर मार्केट है, सोचो मार्केट अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस के अंडर काम कर रही है तो मार्केट में डब्ल्यू भी काम करेगा, एम भी काम करेगा, डब्ल्यू भी काम करेगा, एम भी काम करेगा, पूरे पूरे काम करेंगे, जहां से उठे वहां तक आ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होती। चलो मार्केट में आपको दिखा देता हूं। यहां अगर आप देखोगे, अगर आप इतना साइज का ध्यान से देखो, यहां आपको इजीली दिख जाएगा। ये देखो, मैं इतना साइज का लगा के आपको दिखा देता हूं, और ये लाइन चार्ट देखो। अब इसमें एम और डब्ल्यू को आइडेंटिफाई करो सब। ये देखो एम, ठीक है, ये देखो डब्ल्यू पूरा काम करेगा, यहां तक मार्केट आ गई, फिर एम पूरा काम कर गया, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पूरा काम करके हमें दिखाएगा, देखो एम बना पूरा काम कर गया, यहां से उठा, डब्ल्यू बना यहां से लेके यहां तक पूरा काम कर गया, यहां से लेके यहां तक। स्ट्रेट मार्केट में तो इजीली कर लेगा, एंगल में करके दिखाओ जरा। अब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इस केस में भैया डब्ल्यू होने वाले हैं फेल। तो पहले से तैयार होना पड़ेगा कि अगर मैं डब्ल्यू को यूज करना है तो पूरी डिमांड नहीं रख सकते हम लोग, डिमांड तो भूल जाओ। डब्ल्यू बना फेल हो गया, एम बन के नीचे आ गई, डब्ल्यू बना फेल हो गया, एम बन के नीचे आ गई, डब्ल्यू बना फेल हो गया, एम बन के नीचे आ गई। एक डब्ल्यू बना, एम बनने की बजाय एम आधा हुआ, एम का हाई क्रॉस कर दिया, फिर मार्केट नीचे आई, फिर ऐसे करके फिर डब्ल्यू बनाया, एंड देन रीटेस्टिंग करी, एंड देन मार्केट मूविंग। अब यहां पर एम फेल करेगा, डब्ल्यू काम करेगा, एम फेल करेगा, डब्ल्यू काम करेगा, एम फेल करेगा, डब्ल्यू काम करेगा, और जब इसकी पूरी डिमांड हो जाएगी, मार्केट में एक से बेंडिंग एरिया और या फिर स्ट्रेट सपोर्ट वाला। तो इस पूरे केस में हमें कहां फोकस देना पड़ेगा? अब जब मार्केट नीचे गिरी है तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें डब्ल्यू की डिमांड पूरी नहीं मिलेगी, सप्लाई पूरी मिल जाएगी, तो सप्लाई यूज कर सकते हैं। अब हमें पता है यहां पर एम काम नहीं करेगा, एम की एम में सप्लाई अगर हमें चाहिए तो हमें आधी मिलेगी, सप्लाई यूज नहीं कर सकते, ठीक है, डिमांड यूज कर लो। जब नीचे आ रही है सप्लाई यूज कर लो, ऊपर जाए डिमांड यूज कर लो। लेकिन इसका समझने में भी तो पता लगे कैसे यूज हो रही है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपली एक पैरेलल चैनल को हम यूज करेंगे, ट्रेंड लाइन यूज करेंगे। ब्रेकआउट होने के बाद जो पहला पॉजिटिव एंगल है वहां हमें अपना एरिया दिखेगा, एंड दैट पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ रीटेस्टिंग एरिया। कैसे पता लगे? गॉट इट? सिंपल डब्ल्यू का। चलो तो मैं लाइव में एग्जांपल यहां दिखाता हूं, कोई बात नहीं, रुक जाओ, इतना क्यों तड़प रहे हो? यहां देखो जरा क्या दिख रहा है। चलो यहाँ तो क्लियर नहीं है, थोड़ा और क्लियर ट्रेंड ढूंढ के दिखाता हूँ मैं आपको, कोई इशू नहीं है। ऐसे तो क्योंकि लाइव में एग्जांपल लाइव में दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे डर नहीं है, मुझसे उम्मीद मत रखना कि मुझे डर है कि मैं लाइव में दिखा रहा हूँ तो कुछ घड़ू घपलेबाजी है। ठीक है, आओ जरा डब्ल्यू दिखाता हूँ तुम्हें। आओ, डब्ल्यू बना फेल हो गया, क्या बना? एम। क्या बन रहा है? एम। क्या फेल हो रहा है? डब्ल्यू। क्या फेल हो रहा है? डब्ल्यू। क्या काम कर रहा है? एम। और एक बार डब्ल्यू काम करा, एम फेल हो गया, फिर डब्ल्यू काम करा, रिटेस्टिंग आई, बूम, फिर रिटेस्टिंग आई, बूम। और यही काम ये मार्केट हमेशा करती जा रही है अपने बेसिस पे, वो अपने मार्केट को ऊपर लेके जा रही है। अब डब्ल्यू बड़ा होता जा रहा, और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। तो जिन चीजों से भाग रहे हो ना तुम, आईसीटी की तरफ भाग रहे हो या एसएमसी की तरफ या फिर किसी और प्राइस एक्शन की तरफ, डब्ल्यू एम से बच के पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर इनको ढंग से समझा नहीं तो सब फंसोगे बीच में। सारी नींव तो यही दोनों हैं। इसलिए डीटीडीबी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रक्चरल मेकिंग कॉन्सेप्ट होते हैं। कुछ भी बन जाए सबके अंदर यही आएंगे। पीनट बनेगा तब भी यही आएगा भाई। पीनट अगर बनेगा तो कैसे आएगा? और खुद सोचो, पीनट बनेगा तो क्या होगा? यही बनेंगे। मान लो मार्केट ऐसे आ रही है, एम बनाया, डब्ल्यू बनाया, एम बनाया, डब्ल्यू बनाया, एम बनाया, कोई एक फेल हो गया तो मार्केट नीचे, फिर डब्ल्यू बनाया, कुछ बनाया, फिर ऊपर। नहीं आया समझ में? लाइन इस पे दिखा देता हूँ, ये देखो, ये क्या है? ये देखो तुम्हारे सामने बना हुआ है लाइन चार्ट में। इसके देखो, डब्ल्यू एम के अलावा कुछ है, एक फेल होगा दूसरा बन जाएगा अपने आप। ठीक है, और दिखाते हैं आपको, और पैटर्न दिखाते हैं। चलो आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ एक सिंपल सा वेज का पैटर्न। ठीक है, वेज या फिर आप कोई भी डिसेंट ही ये तो मैं तुम्हें लगा के दिखा देता, कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। और दिखाता हूँ मैं आपको, समझ में तो लाइन चार्ट से आएगा। लाइन चार्ट के अलावा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, लाइन चार्ट जो है उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ देखो ट्रेंड है तो ऑब्वियसली बात है डब्ल्यू काम करेंगे, दिमाग में आ जाना चाहिए डब्ल्यू काम करे, तो फोकस सिर्फ डब्ल्यू पे करना पड़ेगा। एक भी डब्ल्यू फेल हुआ, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होने का काम करेगा। ठीक है, तो रीटेस्टिंग कैसे समझ में आएगी? जब वो पहला ब्रेकआउट वगैरह देगी, इन्वर्टेड हैंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनाएगी, फिर हमें रीटेस्टिंग मिलेगा। देन वी हैव ए स्ट्रक्चर लाइक दिस, स्ट्रक्चर लाइक दिस, स्ट्रक्चर लाइक दिस। इस केस में देखो रीटेस्टिंग नहीं हुई, यहाँ पर रीटेस्टिंग होकर नीचे नहीं गिरी तो ऊपर भी नहीं जाएगी। गॉट इट? कुछ लोगों को भी मजाक सूझ रहा है, फ्री में मिल रही है ना चीजें इसलिए।
फ्री में मिल रही है, किसी बंदे की रिसर्च लंबे टाइम की फ्री में मिल रही है, इसलिए मजाक बन रहा है, कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। मेरा जहाँ से बन रहा है ना, वो ऐसा बन रहा है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ठीक है फ्री में मिल रही है ना रिसर्च, इसलिए थोड़ा मुंह खुल रहा है। अभी लगा दूंगा ना इस पर रिस्ट्रिक्शन, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे सामने ये टेस्टिंग और डीटीडीबी वाला कॉन्सेप्ट काम करता है। बेसिकली सारा फोकस हमारा सिर्फ इस पॉइंट पे रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही एरिया होता है, और बाकी नहीं होता, ठीक है। एक चीज और इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मैंने आपको एंगल के बारे में बताया कि जैसे कि हम फोकस कर रहे हैं, तो हम डब्ल्यू को क्यों देख रहे हैं, जब मैं बात कर रहा हूँ कि मैं रिटेस्टिंग का वेट कर रहा हूं, जब नीचे गिर रही है। अब एक सवाल मुझे पता तुम लोगों के अंदर पैदा हो रहा होगा कि जब मार्केट नीचे गिर रही है तो क्यों हम लोग रिटेस्टिंग का वेट करके डब्ल्यू के अंदर घुसने की बात कर रहे हैं, हम एम के अंदर क्यों नहीं जा रहे, मार्केट तो गिर रही है ना भाई, एम के अंदर क्यों नहीं जा रहे। अब उसका आंसर मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पर, मुझे पता सवाल क्या आएंगे, उसका आंसर मेरे पास रहेगा, सवाल से पहले मेरे पास आंसर रहता है तुम लोगों का, मुझे पता है। चलो, तो नेक्स्ट इसी के अंदर आपके सामने आता है द एरिया ऑफ रिवर्स्ड पॉइंट, यानी कि रिवर्सल एरिया। आसान भाषा में बात की जाए तो मैं इसमें आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोग विद द ट्रेंड के बारे में बात करना चाहेंगे, ठीक है, विद द ट्रेंड, यानी कि हम तो भैया मार्केट के साथ रिवर्स में जाने की फोकस करेंगे ना, ऊपर जा रही तो नीचे दोबारा गिरने की बात करेंगे, ऐसा होता है, ठीक है, समझ आया। हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ट्रेंड के साथ चलने के लिए पहले उसका रिवर्सल भी तो चाहिए ना, रिवर्सल कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि डब्ल्यू तो मैंने बोला कि डब्ल्यू है। तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं बेसिकली द रिवर्सल एरिया। बना लो भाई, मजाक बना लो मैं तो कह रहा हूँ मजाक बना लो, कॉन्सेप्ट सीखना छोड़ो, तुम तो हैंड राइटिंग तक नहीं सीख पाओगे, ठीक है। कोई बात नहीं, छोड़ो, हम अपने में ही खुश हैं। सो मैंने आपको बताया कि वो मार्केट अपने आप को एम बना के नीचे ला रही है, डब्ल्यू को फेल करती है, फिर एम बनाती है, तो हम एम में क्यों नहीं जा रहे, सबसे बड़ी बात ये, एम में जाने के लिए हमें समझना पड़ेगा सप्लाई के बारे में। सप्लाई यहां पर बार बार चेंज होती रहती है भाई, बहुत सारे रीजन है, सप्लाई अगर है तो अपने आप को कम भी कर सकती है, ठीक है, सॉरी डिमांड अपने आप को कम भी कर सकती है, और कम भी कर सकती है, और कम, इस तरीके से कर, तो इस केस में क्या करेंगे, कंफ्यूजन है ना। चलो कोई बात, इसका आंसर देते हैं। जब मैंने बोला ट्रेंड नीचे जा रहा है तो हम एम में क्यों नहीं घुस रहे, ठीक है, एम को बनने के लिए हमें एम का ये वाला हिस्सा चाहिए और साथ ही साथ ये वाला हिस्सा चाहिए, दोनों हिस्से वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें पिछले एम का ये वाला और ये वाला हिस्सा अच्छे से पता है, मैंने बोला कि यहां पर मार्केट में इन्वर्टेड हैमर बना है, शूटिंग स्टार बना है, बियरिश एनगल्फिंग बनी हुई है, ये सारे पैटर्न्स यहां पर बने हुए हैं मेरे सामने, ठीक है। मान लो एग्जांपल के लिए इन्वर्टेड हैमर है, बियरिश एनगल्फिंग है, ठीक है, ये आपका शूटिंग स्टार हो गया और ये आपकी रेड मारूबाजू हो गई, दोनों का कॉम्बिनेशन तो बेरिश एनगल्फिंग बनाया था। अब ये चारों कैंडल्स में से कुछ ना कुछ बनी हुई। अब दोबारा अगर मैंने मेजर करा कि मार्केट में जैसे मार्केट फ्लोट करके से जा रही थी, तो यहां से लेके यहां तक की जितनी इसकी डिमांड थी मैं उठा के लाया, मैंने इसको यहां से लेके यहां तक लगा दी, मुझे पता लगा मेरा रिवर्सल एरिया यहां आया और इन चारों में से कोई भी कैंडल यहां बन गई, दैट इज अ पॉइंट ऑफ रिवर्सल एरिया। और फिर मार्केट में हमें दिखता है रिवर्सल एरिया, वी हैव रिवर्सल। गॉट इट। हर जगह होता है, कैंडल्स में अगर बदलाव आ जाए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कैंडल्स में अगर बदलाव आ जाए तो समझ जाओ कि ये एम कमजोर हो रहा है, समझ जाओ कि ये एम कमजोर हो रहा है। लाइव चार्ट पे दिखाता हूं, आ जाओ। अब बात करते हैं चींटियों की, अभी तो मैं आपको सांप समझा रहा था, अब चींटियों की बात करते हैं। या तो मैं एम समझाना पड़ेगा ना मुझे, हाँ एम समझाना पड़ेगा, ठीक है, एम के साथ डब्ल्यू आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास ये एम बना है, एम के टॉप पे शूटिंग स्टार है और बेरिश एनगल्फिंग बनी हुई है, आप यहाँ भी देख सकते हो बेरिश एनगल्फिंग, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे सामने बनी हुई है और फिर दोबारा मार्केट हमें डिमांड देती है, लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने हमें डिमांड दी है, आप देख सकते हो, और मार्केट यहाँ से क्रिएट करती है, एंड दैट पॉइंट वी हैव द रिवर्सल एरिया अगेन। बेरिश एनगल्फिंग है, ये देखो बेरिश एनगल्फिंग दिखी, यहाँ पर शूटिंग स्टार दिखा हुआ है, बेरिश एनगल्फिंग दिखी, दोनों पैटर्न वाले इंपॉर्टेंट है। मार्केट नीचे कितना नीचे मेजर करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट नीचे आई, एंड देन यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट नीचे आ गई, देन वी हैव ए नेक्स्ट रीटेस्टिंग एरिया ऊपर जाने के लिए, फिर मार्केट अपने आपको यहाँ लाती है, इस जगह आप देख सकते हो, यहाँ से फिर ऊपर जाती है, नाउ वी हैव ए इन्वर्टेड हैमर, मेजर करके देखते हैं कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी इसकी डिमांड हुई थी, मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करना चाहूंगा, यू कैन सी लाइक दिस, और इस जगह मार्केट में क्या आता है, एक बेरिश एनगल्फिंग आती है लाइक दिस, और एक इन्वर्टेड हैमर, जैसा कि मैंने आपको समझाया यहाँ पर लाइक दिस, इन्वर्टेड हैमर वाला जो एरिया, फिर दोबारा नीचे, फिर यहाँ से मेजर करके देखते हैं लाइक दिस। अब यहाँ हमें कमजोरी वगैरह दिखती है ट्रेंड की, कैसे देखो, सप्लाई कम हो गई, कमजोर हो रही है, पूरी आनी चाहिए थी ना, आधी से कम कैसे आ गई, पूरी आनी चाहिए थी, इतनी क्यों आ गई, और ज्यादा ही आनी चाहिए थी, ये कमजोरी हमें बताती है भाई, मुझे सप्लाई इतनी चाहिए थी लेकिन मुझे मिली नहीं, मार्केट मेरे 50% रीजन से ही, मान के चलो 50% रीजन पे घूमने लग गई, कमजोरी दिख गई, नाउ वी हैव इट। अब यहां पर जो बेरिश एनगल्फिंग थी आई नहीं, यहां पर भी नहीं आई, शूटिंग स्टार भी नहीं आया, हैंगिंग मैन तो पैटर्न में है ही नहीं, पहली बात तो देखा, हैंगिंग मैन तो पैटर्न में, हैंगिंग मैन भी नहीं है, हैंगिंग मैन के बाद रेड कैंडल भी नहीं है, उससे पीछे पैटर्न ही नहीं बनता, इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग भी नहीं है, अब दोनों नहीं है तो ये इनवर्स, ये हमारे लिए रिवर्सल एरिया क्रिएट करते ही नहीं है।
अब इनको क्रॉस करके मार्केट में आईएफसी बन जाती है, उसके साइड में देखो बड़ी सी ग्रीन कैंडल, ट्रेंड चेंज हो गया। दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई द ट्रेंड। समझ आया ये? तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं अगर हमें ट्रेंड के साथ चलना है और हमें रिटेस्टिंग एरिया कन्वर्ट करना है, हमें समझना है रिटेस्टिंग एरिया के बारे में। ठीक है, तो ये था गाइस आपका फेज 11 का DTDB का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन। मैंने ये दोनों हिस्से अलग अलग टाइम पे आपको समझाए हैं। ठीक है, अब मैंने ये सारी चीज़ें कंबाइन कर दी हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इसको समझने का। गॉट इट? गॉट इट। इसी तरीके से मिरर मार्केट मैं समझा रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है, आप इसको उल्टा कर दोगे तो बाई साइड में भी हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आई मैंने आपको एम का कॉन्सेप्ट समझा, ऐसे हम लोग डब्ल्यू का और वैसा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बार रिप्ले में करके दिखाऊँ आपको ये, लेकिन हमें उसका हिस्सा ढूंढना पड़ेगा, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। उसमें तो मेरे स्ट्रक्चर दिमाग में याद हो गया, इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करने वाला। ठीक है, चलो हम लोग, अरे इसको नीचे करो यार, क्यों खुला हुआ है? UHJPY यूज़ करें क्योंकि इसमें रिसेंट में आया हुआ है एंड मुझे तुम्हें क्या दिखाना है, डब्ल्यू एम काम करते हुए दिखाना, डब्ल्यू नहीं। तो अप ट्रेंड नहीं लेंगे क्योंकि अप ट्रेंड में डब्ल्यू काम करते हैं, हम लोग डाउन ट्रेंड लेंगे। डाउन ट्रेंड यूज़ करने वाला हूँ, देखो डाउन ट्रेंड दिख रहा है तुम्हें वाला, मैं ये वाला डाउन ट्रेंड यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होता है तो मैं पहले ब्रेकआउट लगा लेता हूँ लाइक दिस ऐसे। ठीक है, ब्रेकडाउन यहाँ से, अब मैं बार रिप्ले यूज़ करने वाला हूँ, देखो ध्यान से आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ मैं चला गया ऐसे करके। ठीक है, ये बार रिप्ले का बटन है, अगर आप ध्यान से देखोगे ईजिली, दिस इज द बार रिप्ले। आई विल यूज दिस ब्रोकर ओनली फॉर लर्निंग एंड टेस्टिंग पर्पसेस। यहाँ से मैंने लगा दिया। नाउ आई हैव ओनली दिस मार्केट। आप ये क्या हो गया? हाँ ठीक है ठीक है, आ गई। अब यहाँ से मार्केट बन चुकी है, आप इजीली देखोगे बहुत जो है हमारे सामने बन के आ चुकी है। अब मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे पता लगा कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर चुकी है। भाई ट्रेंड चेंज कर दिया ना उसने। अब जब ट्रेंड अब शांत हो जाए 2 मिनट, मुझे करने दो प्लीज़, मुझे समझाने दो टॉपिक आज का। ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझाया था इसके अंदर कि जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगी तो हमारे सामने जो एम बनेगा वो पहला काम करता हुआ दिखेगा और उसके बाद फिर हमें डब्ल्यू दिखेगा। डब्ल्यू के बाद जो एम होगा उसका हमें डिमांड मेजर करके देखनी है और वहाँ पर हमें रिवर्सल एरिया पे जो है कैंडल हमें देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कि यहाँ ऐसा होता है नहीं होता। ठीक है, चलिए हमारे सामने बन तो गई है, अगर आप ध्यान से इसको डिमांड को देखोगे। ठीक है, डिमांड आई हुई है, लेकिन अभी मेजर करते हैं हम लोग, कैसे पता लगेगा? देखो ये एम है, ये डब्ल्यू है। ठीक है, ये एम है, ये डब्ल्यू है, तो ये एरिया रिवर्सल का था, ये काम कर चुका है। अब सप्लाई मेजर करके देखते हैं क्या ये, सॉरी, ये हिस्सा हमारे लिए डिमांड का है या नहीं। पहले मैं मेजर करके देखता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई थी, यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई बनी हुई है। यस, दिस इज द डिमांड एरिया, ये बिल्कुल डिमांड एरिया है। वॉल्यूम एग्जॉस्ट भी हुआ लेकिन उसके बाद एकदम से रिकवर भी कर गया, ये डिमांड एरिया। अब देखते हैं, अब ये क्या है, रीटेस्टिंग एरिया, ऊपर की साइड जा रहा है। ठीक है, चलो ऊपर की साइड मैं वैसे ये वाला हिस्सा यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट नीचे गिर रही है, तो मैं नीचे वाला यूज़ करूँगा ऊपर से नीचे गिरने के लिए। तो इसकी वैसे फिलहाल के लिए जरूरत तो है नहीं, बट फिर भी चलो लगा लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, रुको, ऊपर जाती है तो मैं यहाँ से मेजर कर दूंगा। मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ सेंटर वाला बटन। परफेक्ट, क्या बात है। तो यानी कि अब डिमांड कहाँ से आ रही है, एम के बाद यहाँ से हिस्सा बना एंड यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड वी हैव ए डिमांड फ्रॉम दिस एरिया। गॉट इट, गॉट इट। यहाँ मैं इस तरीके से इसको लगा रहा हूँ, ये मेरे लिए है। अभी मार्केट अपने आप को यहाँ लेके आ चुकी है। अब हमें क्या पैटर्न चाहिए, देखो बियरिश एनगल्फिंग या फिर शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न या बेरिश एनगल्फिंग। अगर हमें ऐसे पैटर्न दिखेंगे तो हमारे लिए मजा आ जाएगा। देखो इन्वर्टेड हैमर भी बना हुआ है, वो अलग बात है, इन्वर्टेड हैमर भी ले सकते हैं, लेकिन बेरिश एनगल्फिंग रहेगी, इन्वर्टेड हैमर भी है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, ऊपर की लाइन लंबी है, नीचे की छोटी है और पूरा पैटर्न एक बेरिश एनगल्फिंग है। गॉट इट, चलो कंटिन्यू करते हैं। मार्केट बर्स्ट हुई थी तो यहाँ पर भी बर्स्ट हो सकती है या फिर कम हो सकती है। देखो कम तो हुई नहीं, बर्स्ट ही होगी, इसका मतलब ये। इसके बारे में आपको होता है, जब मार्केट बर्स्ट हो जाती है तो कभी कभी वो नीचे क्लोज होती है, आपने देखा होगा, कई बार मैंने इसके बारे में बताया हुआ, और कभी कभी वो एक्स्ट्रा भी ऊपर चली जाती है। तो इसके मुझे लगता है ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस अगर वो इसको एज ए रेजिस्टेंस लेती है। चलो कंटिन्यू करते हैं, ऊपर ही चली गई भाई ये तो, कोई बात नहीं। ओके, हैंगिंग मैन आया, आप देख सकते हो। ओके, दोबारा से ये हिस्सा इन्वर्टेड हैमर आ चुका है, बेयरिश एनगल्फिंग। गॉट इट, इन्वर्टेड हैमर बेयरिश एनगल्फिंग आ चुकी है, यानी कि यहाँ से हमारा रीजन, दिस इज द रीटेस्टिंग एरिया, आप देख सकते हो। और ये हमारे पास वॉल्यूम बर्स्ट के अंदर बना हुआ है पूरा का पूरा हिस्सा। ठीक है, अब मार्केट में हमें यहाँ से चाहिए सप्लाई, कितनी सप्लाई, कितनी सप्लाई चाहिए, जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट नीचे गिरी हुई है, लाइक यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, लाइक दिस, एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा। इसको थोड़ा छोटा कर दूँ मैं यहाँ तक। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। एंड ये तो ये मान लिया क्या हो जाएगा, इस हम लोग बोलते हैं एंट्री एरिया, दिस बेरिश एनगल्फिंग इज माय एंट्री एरिया, मान के चलो। इस तरीके से मैं इसको ऐसे मेजर कर देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, चलो मैं इसमें आर लगाता हूँ लो, और सुनो मेरे मुंह से, तुम्हें सुनना ही है ना तो सुन लो। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया मैंने लगा दिया लो। ठीक है, गॉट इट। ओके ओके, थोड़ा सा रिवर्स कर रही है बट कोई बात नहीं। बेरिश एनगल्फिंग अगेन आ चुकी है, देख सकते हो इस लेवल पे दोबारा से बेरिश एनगल्फिंग आ चुकी है। ओके, थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है। ओके, देखो ये क्या कर रही है, ध्यान से देखो, ये इस हिस्से को यूज़ कर रही है। ठीक है, तो इस हिस्से को यूज़ भी कर सकती है लाइक दिस, मतलब रेंज के अंदर। चलो जैसा भी, अभी कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब तो बेटा तो ऊपर जा। अब इसकी डिमांड हमें कितनी चाहिए, देखो पूरी, आधी और आधी, सप्लाई डबल। गॉट इट। इस तरीके से पहला वाला एरिया यूज कर लिया। ठीक है, पहला वाला एम पकड़ लिया हमने, आप देख सकते हो, ये देखो पहले वाले एम का पहला वाला टॉप, याद होगा मैंने आपको जैसे बताया था, याद है ना सबको? ध्यान से देखो, इसमें दिख रहा नहीं, मैंने आपको दोनों हिस्से मेजर करके दिखा। ध्यान से सुनो एक एक वर्ड मेरा, तभी समझ में आएगा, वरना ऐसा लगेगा कि कुछ भी बता रहा हूँ मैं। इसमें याददाश्त तुम्हारी तेज होगी तो समझ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। ठीक है, चलो ये यहाँ तक हो गया, इसको ऐसे छोड़ देता हूँ मैं। अगला करते हैं, यहाँ तक मार्केट आ चुकी है। अब मैं इसको यहाँ हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। ठीक है, सॉरी सॉरी, जरूरत तो है क्योंकि सप्लाई यहाँ यूज़ हो रही है ना, रुक जाओ, इसका मतलब यहाँ से इसके अंदर भूचाल आ सकता है। ओके ओके, परफेक्ट। अगेन यहाँ पर देखो बुलिश एंगल्फिंग आई है।
बाकी नीचे आ चुकी है, दोबारा से यहाँ देखो सप्लाई क्रिएट हो रही है और यहाँ क्या बना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ क्या बना हुआ है, डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद मार्केट एम बनाने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल कर रही है, ठीक है, कर रही है। सप्लाई मेजर करते हैं, डिमांड मेजर करते हैं, कैसे करेंगे? ओके थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि डब्ल्यू छोटा है तो एम भी छोटा है। यहाँ थोड़ा सा एम तुम्हें कंफ्यूजिंग लगेगा, बट ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सॉरी, ऐसे देखो, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा एम है, छोटा वाला एरिया है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, परफेक्ट, ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी सप्लाई थी हम लोग इसको ले लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, लाइक दिस, एंड वी हैव ए न्यू रिवर्सल एरिया। देखो यहाँ बेरिश एंगल्फिंग क्या है, ये आपको दिख रही है, बेरिश एंगल्फिंग है, तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऊपर आई नहीं ना, देखो ऊपर कुछ भी नहीं है, इसमें आइए तो इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस, परफेक्ट, ऐसा यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, अब तो मैं दिखाता हूँ स्ट्रक्चर, ध्यान से समझना, मैं बार बार मेजर नहीं करूँगा। डब्ल्यू बनाने की कोशिश कर रही है, दिख रहा है, डब्ल्यू बनाने की कोशिश कर रही है, यहाँ तो मुझे सिंपल दिख रहा होगा, ठीक है, बना दिया डब्ल्यू, इतना एरिया था, इतना एरिया फिर यूज़ कर रही है। नीचे तुम्हें नाइट्रो यूज़ होती हुई दिखेगी, नाइट्रो यूज़ होती हुई दिखेगी, एंड देन दिस इज अ रिवर्सल एरिया। क्या आना चाहिए, बेरिश एंगल्फिंग या फिर ऐसी चीज़ है, बेरिश एंगल्फिंग, बूम, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। एम बन गया, यहाँ देखो छुपा हुआ है एम, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ देखो, ये देखो एम दिख रहा है तुम्हें, यहाँ डब्ल्यू बन गया ऐसे करके, एम बन गया। एक बार भी डब्ल्यू फेल कर जाएगा तो ठीक है। हाँ, इस टॉप पे हाँ, ये मैं समझाना चाहता हूँ, देखो यहाँ अगर नहीं बनी तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ बेरिश एंगल्फिंग नहीं तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे भाई? अगर बेरिश एंगल्फिंग नहीं बनी इसको यूज़ कैसे करेंगे? यहाँ बनी हुई है। बेरिश एंगल्फिंग का मतलब है एक ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल एनगल्फ कर दे, बेरिश एंगल्फिंग डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल टाइम हम लोग ऐसी रिटेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखो, अगर मैं डब्ल्यू के साथ चलना तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्केट में हमें यहाँ पर इतनी ही डिमांड मिलेगी, ज़्यादा लंबी लंबी नहीं मिल सकती। सप्लाई को जितना लंबा चाहे हम उतना खींच सकते हैं। फिर डब्ल्यू बन रहा है, फिर डब्ल्यू बन गया, यहाँ देखो, फिर से डब्ल्यू बन गया, देखो यहाँ देखो, फिर बन गया डब्ल्यू, ये देखो बन गया, ठीक है। फेल, बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है। लेकिन ये इसमें दिक्कत है क्योंकि स्टफ्ड है, इसकी बॉडी थोड़ी कमजोर है, विग ज़्यादा बड़ी है। वेट करते हैं एक और आती है नहीं आती है, फिर अपने आप को ये रिवर्स करती है, ठीक है। ओके, ये बेस्ट है, इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज बुलिश एंगल्फिंग, आप देख सकते हो अगेन, ठीक है, गॉट इट। अब देखो, ये एक वी है, ये पैरेलल चैनल है, ये पैरेलल चैनल बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो यूज़ करते हैं लोग। यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है, यू कैन सी लाइक दिस, यूज़ कर सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है, बिल्कुल यार, ऑब्वियस सी बात है। मैं अगर ये मान लो इसको ऐसे लगा भी दूंगा, यहाँ से ऐसे करके बार पैटर्न से, देखो जरा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया दिखाऊं, ठीक है, पूरा एरिया आ चुका है। यहाँ से अगर तुम एग्जैक्ट देखोगे, ये हिस्सा देखो, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर उठ गई। इसको मैंने एज ए स्नीजिंग वेज भी समझा था, और पैरेलल चैनल भी हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आ चुकी है। यू कैन ईजिली यूज़ दिस एज ए परफेक्ट एरिया, ठीक है। अब देखो, ये एरिया को छोटा कर रही है, और छोटा, बड़ा, और बड़ा। अब ये घूम के यहाँ लगाने की कोशिश कर रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। याद है ना, कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ये इनसाइड है लिक्विडिटीज एब्जॉर्प्शन वाला एरिया। अभी देखते हैं, देखो यूज़ करके कैसे दिखाती है, क्योंकि इससे ऊपर जाने का तो इसका मतलब लग नहीं रहा। अगर जाएगी तो फेक आउट देगी। ट्रेंड इसका चेंज अभी हुआ नहीं, ट्रेंड चेंज होने के लिए यहाँ तक तो आना पड़ेगा कम से कम, आधी तो यूज़ कर दे। बेरिश एंगल्फिंग अगेन, अगेन बेरिश एंगल्फिंग। देखो यहाँ कहीं दिख रही है तुम्हें बेरिश एंगल्फिंग? कहीं भी नहीं है। कहीं दिख रही है? यहाँ भी नहीं है, यहाँ है बेरिश एंगल्फिंग। बस पकड़ो इसकी गर्दन। कैसे नहीं पकड़ेंगे इसकी गर्दन? गर्दन पकड़ेंगे इसकी, पकड़ ली हमने इसकी गर्दन। अब पूरा का पूरा ट्रेंड लगा देंगे इसके नीचे, यहाँ से यहाँ तक का एरिया। अगर मैं इसको एज ए सेंट्रल पार्ट मानता हूँ, मान लो इसको एज ए यहाँ से इसको एज ए सेंट्रल पार्ट मानता हूँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। चलो यूज़ करते हैं। ये देखो आगे नीचे, मस्त, क्या बात है, चलिए यहीं से ऊपर। सो वी कैन इजीली यूज दिस एंड आइडेंटिफाई द मार्केट्स पैटर्न। इसी जगह पे देखो, इसने नखरे करने शुरू करे, नेक्स्ट रिवर्सल एरिया इसी जगह से आया इसका। यू कैन इजीली सी लाइक दिस, करेक्ट, यूज़ कर सकते हो आप। मैंने यहाँ पर भी तुम्हें यूज़ करके दिखाया, वैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस वो है कि ये कर्व्ड मार्केट थी, ये स्ट्रेट है, हम लोग इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।